हेलो बच्चों, नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को आप एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आज का ये लेक्चर जो होने वाला है बेटा, पूरी तरह से मॉडल पेपर पे होने वाला है और पूरा मॉडल पेपर पे हम बात करेंगे। कैसे आप सब? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है? अच्छी, बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी, आज के इस सेशन से ना तुम्हें 3 चीज कंफर्म हो जाएगा। पहला कि 7 मॉडल पेपर में से हर मॉडल पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है। दूसरा, तुम कितने पानी में हो, अगर तुम्हें यहां पे किया जाएगा तो तुम कितने पानी में हो। और तीसरा, तुम्हें यह पता चलेगा कि पेपर कितने पानी में होता है। इस तीनों चीज को आज आप प्रॉपर तरीके से जान जाओगे। ठीक है जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार सेशन को जोर लगा के आप शेयर करोगे सारे दोस्तों के पास, उन सारे लोगों के पास जो प्रॉपर तरीके से क्लास को कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर या जिन चैप्टर को पढ़ चुके हैं उन्हें लग रहा है कि अब हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस परफेक्ट होती है, उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस परफेक्ट बनती जाती है। तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए केमिस्ट्री के बारे में। और हमने तुम्हें यह भी बताया है कि केमिस्ट्री के साथ साथ हम तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल अगर हमारा ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे हम लगभग हर सब्जेक्ट के तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो कि हम कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन टीचर के माध्यम से मिलकर आपके क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। हम सारे लोगों से मिले हैं जिनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उनसे हमने कहा कि जो बोर्ड पेपर बनाते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट टीचर हैं ऑलरेडी, तो मैंने कहा कि आप पेपर बनाइए और बच्चों के हित के लिए होना चाहिए चीज़ें, तो वो पेपर ऑलरेडी बना रहे हैं आपके लिए। बहुत जल्द आपके बीच में वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो भी सारे पेपर मिल जाएंगे और वो गवर्नमेंट टीचर द्वारा बनाया गया होगा। जो गवर्नमेंट टीचर तुम्हारा ऑफिशियली वेबसाइट या ऑफिशियली टीचर बनाते हैं वो सारे उसके अंदर होंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए जी। तो कैसे आप सब? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त ही हो गए। पढ़ाई लिखाई तो आपकी मस्ती चल रही होगी। प्रॉपर तरीके से तुम्हें बताया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से तुम्हें पढ़ना भी है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक बार हमें बता दो कि ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि नहीं क्लियर है, इतना बता दो बस, बाकी सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ऑडियो वीडियो को एक बार हम चेक कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि सब चीज़ एकदम सही है कि नहीं सही है, बस। ठीक है बेटा, ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं बस। हाँ, ऑडियो वीडियो को हम चेक कर रहे हैं बस बेटा, ऑडियो वीडियो चेक कर ले रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। चलिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार यस सर बोल दीजिए सब लोग, आप लोग भी बोल दीजिए हाँ सर। ऑडियो वीडियो, नेटवर्क थोड़ा इशू था बेटा पहले, तो इस नेटवर्क की इशू को हमने सही किया है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? नेटवर्क इशू था पहले, इसको हमने सही किया है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है। और बताओ कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई तुम्हारी अच्छी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। इस समय हम दुबले हो जा रहे हैं सर। हाँ, दुबले। इस समय तुम लोगों के लिए 12-1 बजे तक जगना पड़ता है, काम बहुत करना पड़ता है। सारा थंबनेल, पीपीटी, काम, चीज़ें, क्वेश्चन छांटना, फिर तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हारे लिए काम करना, सारी चीज़ें करना पड़ता है। अकेले सारा करते हैं। अभी कोई टीम नहीं है अपने पास, टीम तो है ही नहीं अपने पास, है ना? अकेले हैं, अकेले भारी हैं, है ना? चलो जी, हाँ अकेले हैं, अकेले करते रहेंगे। तो कैसे आप सब? एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दो। हाँ, शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, बुला लो सबको, भाई, दादा, चाचा, काका, बुआ, फूफा, नाना, नानी को है, उनके बच्चों को बुला लो, मजा आएगा पढ़ने में, है ना? बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हाँ, आँख के नीचे डार्क सर्कल हो जा रहा है, हाँ वो सब हो जाएगा बेटा, वो सब सही हो जाएगा, टेंशन लेने कोई बात नहीं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, एकदम रेडी रहिए सब लोग। सबसे पहले तुम्हें कुछ बातें बताना है, और पीपीटी का यूज हम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कुछ बातें बहुत ध्यान से सुन लो बेटा। आप मॉडल पेपर सॉल्व करने आए हो ना, आप मॉडल पेपर सॉल्व करने आए हो ना, यहाँ पे सुनो ध्यान से। मॉडल पेपर जो तुम सॉल्व करने आए हो यहाँ पे, किसका? 2026 का। अब जो पॉइंट तुम्हें लिख रहा हूं उसको कर लेना, ठीक है? उस सारी चीजों को तुम पूरी तरह से फाइनलाइज कर लेना और पूरी तरह से मेंटेन कर लेना।
सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट तुम्हें हम देंगे। इस पांचों पॉइंट पे तुम्हें गेम खेलना है, इस पांचों पॉइंट पे तुम्हें गेम खेलना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास केमिस्ट्री है सब्जेक्ट। देखो, हर टीचर को ज्ञान देना है लेकिन तुम्हें इम्तिहान देना है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान तुम्हारे पास है, बोलो हाँ सर। हिंदी, बोलो हाँ सर। इंग्लिश, बोलो हाँ, ठीक। फिजिक्स, बोलो हाँ, फिजिक्स है, बोलोगे हाँ। मैथ और बायो ये भी है तुम्हारे पास, मैथ है और बायो है, पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हो आप। ये सब जानते हो। पूरे तुम्हारे पास जिले कितने हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सुनना था, पूरे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे यूपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? अभी 75 है, 76 होने वाला है, 75 जिले। आप किस जिले से हो थोड़ा कमेंट करके बताना हमें। तो हर जिला जितना भी है तुम्हारे पास, जो 75 जिला है ना, तो मान लो कोई लखनऊ से होगा, कानपुर से होगा, प्रतापगढ़ से होगा, इलाहाबाद से, सहारनपुर से होगा, बलिया, मऊ, गाजीपुर, और जहां से भी, आजमगढ़ से होगा, या कोई सुल्तानपुर से होगा, कोई जौनपुर से होगा, कोई कौशाम्बी से होगा। हर आदमी अपने अपने तरह से अलग अलग तरीके से होगा। बोलो हाँ सर, हर आदमी अपने अपने अलग तरीके से, ठीक है जी, ठीक है। 15। अब इस 75 जिले में तुम्हारे पास देखो, इसके भी 7 पेपर बनते हैं, इसके भी 7 बनते हैं, इसके भी 7 बनते हैं, 7 बनते हैं, और 7 पेपर, सबके 7 पेपर ही बनते हैं। समझना मेरी बात को, सबके 7 पेपर बनते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लस 3 पेपर और बना के रखा रहता है बोर्ड एग्जाम वाले, गवर्नमेंट जो होती है वो 3 पेपर को और बना के रखा रहता है। अब की बार तुम्हारे कॉपी के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अब की बार तुम्हारे कॉपी के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। तो टोटल बनाते कितने हैं ये? 10 पेपर। कितने? 10 में 7 तुम्हें मार्केट में देते हैं और 7 मार्केट में नहीं देते हैं, मतलब 3 अपने पास रखते हैं कि मान लो कोई पेपर लीक हो जाता है तो वो उनके काम में आता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? आप कहोगे इतनी बातें क्लियर हो गई है। हमने कहा अब आगे सुनना ध्यान से, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 10 पेपर सब में। अब जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री के एक पेपर में, सिर्फ एक पेपर में 26 क्वेश्चन आते हैं। कितना बेटा? 26। तो एक पेपर में 26 आते हैं, तो 7 पेपर में कितने होंगे? 7 इंटू में 26 बराबर 6 सत्ते कितना होता है बेटा? 7 छंग 42 है, 6 सत्ते 42 का 2 हो गया, और यहां पे 7 दूना 14, 4 18, 182 क्वेश्चन सिर्फ एक पेपर में बन रहा है, एक पेपर में बन रहा है, समझ गए? हाँ। इसी तरह फिजिक्स में होते हैं 4 क्वेश्चन ज्यादा, बायो में 5-6 क्वेश्चन का फर्क होता है, मैथ पूरी तरह से वो चीजें होती है, सारी मैथ बायो उसी तरह से होती है। आप चेक करो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, मतलब बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के तुम्हें ये प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। आप बोलोगे ठीक है। अब मेरी बात को यहां पे सुनना, तुम इस सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को उठा रहे होगे, जैसे हिंदी हमेशा आपने किया, पहले हुआ है, हमेशा पहले हुआ है, इंग्लिश उसके बाद ही होता है, फिर इन तीनों को रख दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को। अब इसमें ना एक पॉइंट है, तुमको सुनो ध्यान से, तुम्हारे मन में ना 3 क्वेश्चन चल रहा होगा कि इस 7 सेट के अंदर 2 सेट ऐसे होंगे, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। इस 7 सेट के अंदर 2 सेट ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनका जो क्वेश्चन होता है थोड़ा लेवल का होता है, बहुत अच्छे से। बाकी जो 5 पेपर होंगे, 5 पेपर होंगे, 5 पेपर होंगे, वो थोड़ा सा नॉर्मल होंगे, वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होगा बेटा? नॉर्मल होंगे। ये पूरी तरह से समझना। अब तुम्हारे माइंड में ये आता है कि 7 पेपर, 2 पेपर तुम्हारे जो होता है, 2 सेट जो होते हैं वो हार्ड होंगे, वो हर सब्जेक्ट के होंगे। अब वो जो क्वेश्चन बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, गवर्नमेंट टीचर, कहां पे? जीआरसी में, जीआईसी इसको बोलते हो आप, गवर्नमेंट बोलते हो, जो 12 तक के स्कूल होते हैं ना, तो जैसे 75 जिला है, तो 75 जिले से गवर्नमेंट क्या करती है, सब के यहां से एक एक पेपर मंगाती है, फिर सारे पेपर को मिक्स करके सिर्फ 10 पेपर बनाती है, सबके क्वेश्चन को मिक्स करके सिर्फ 10 पेपर बनाती है, और यही क्वेश्चन तुम्हारे मार्केट में अप्लाई होता है। पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन का यही है, पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है हर जगह पे। अब यहां पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या कोई शॉर्टकट है? तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा, क्या कोई शॉर्टकट है पेपर सॉल्व करने का, या टीचर जो बोलते हैं
हम करवा देंगे, किसी के अंदर इतना शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा बहुत अपना टीचर का पहुंच होता है, लेकिन पहुंच का मतलब ये थोड़ी है कि नकल करवा देंगे वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि 60 दिन है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। 60 डे है, इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। अब पढ़े कैसे, स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करें, हम तुम्हें बताते हैं, सुनना ध्यान से, उसी को फॉलो करते जाओ, तुम्हारा गेम हो जाएगा। इस 60 दिन को अगर तुम्हें बना के चलना है तो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में आ जाओ, बस अनुशासन, डिसिप्लिन में आ जाओ, बस अनुशासित हो जाओ, थोड़ा सा तुम्हारा काम हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा अनुशासित कर लो, अनुशासित कर लो, बस इस बात का ध्यान देना। और इस समय तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत दबा के होगी, मैं बता दे रहा हूं पहले से। इस समय शादी भी खूब आएगी, खूब शादी आएगी, खूब निमंत्रण भी आएगा, इस समय निपटेंगे, आदमी भी बहुत जल्दी मरेंगे, शादी ब्याह में अलग टटम, बर्थडे भी खूब पड़ेगा, ठीक है, बर्थडे भी खूब पड़ेगा, और ठंडी भी खूब पड़ेगी। जैसे ही रजाई के अंदर घुसोगे तुम्हें नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, तो पढ़ने का कुल मिला के गेम ही खत्म हुआ है पूरी तरह से। इसी वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा अनुशासित हो जाओ, 8 घंटे वाला गेम हटाओ, 6 घंटे प्लस 1 घंटा का स्कीम लाओ। 6 घंटा पढ़ना है और 1 घंटा रिवीजन देना है, बिना रिवीजन करे तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ चलो इतनी बातें कर लेना। अब इस 7 सेक्टर में से हम तुम्हें मॉडल पेपर लेकर आए हैं, इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से ध्यान दो। ये तुम्हारा वार्षिक मॉडल पेपर है, जिसके अंदर 3 घंटा पूरी तरह से हमें करना है, ठीक है। कितने घंटे, 3 घंटे करना है। आ जाओ, इसके क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना है कमेंट में। कोई पोल लगाने वाला हमारे पास नहीं है, पहली बात तो तुम्हें बता दूं मैं, अगर नहीं जानते हो जान लो। तो एक बार बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय, हाँ, और फिर आगे बढ़ते हैं, सब मजा आएगा आगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर जाए। आ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो तुमसे बोलने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, पूर्णांक 70 का होता है। जो बच्चे 100 के लिए तरस रहे हैं उनको 70 में कह दो खेलो, 70 के बाहर तुम्हें खेलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। चलो जी आओ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इधर करूंगा। इस पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करना, कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब नहीं अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें बता देता हूं मैं, वैद्युत अपघटनी सेल होता है। क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल होता है, वैद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल, ठीक है। इसका आंसर वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, बताओ एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, बता दो तो जाने। एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है ये बता दो तो जाने, एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है ये बताओ तो जाने, बताओ। वैद्युत अपघटनी सेल ऐसे होता था ना, हमने ऐसे बनाया था, याद है तुम्हें, ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे। ये मैंने कहा था ये एनोड होती है, ये कैथोड होती है, ठीक है जी, ठीक है। ये निगेटिव होता है, ये इधर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, सिर्फ चार्ज अलग होता है, बाकी सब एक जैसे होते हैं, सिर्फ चार्ज होता है। जल्दी बताओ, बता दो जाने, जल्दी बताओ। बेटा पढ़ाते समय फोन ऑन मत किया करो, नहीं तो इसमें दिक्कत होने लगती। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया कि गुरुजी अपचयन होता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे अपचयन ही होता है। देखो बेटवा, हमने ये कहा था तुमसे, पढ़ाया था जब इस चैप्टर को, कि एनोड पे ऑक्सीकरण सिंबल बदलेगा, बस सिंबल मतलब ये चार्ज केवल बदलता है, बाकी चीजें होता वही है। ऑक्सीकरण एनोड पे होता है हमेशा और कैथोड पे हमेशा अपचयन ही होता है। इस बात को तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ इतनी बातें तो सर जी क्लियर हो गई। हमने कहा ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे इसको तुम लोग पढ़े हो, कमेंट में बताओ हाँ पढ़े हैं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिया की दर स्थिरांक का एसआई मात्रक, क्रिया की दर। अब कौन सी क्रिया की दर, देखो इसमें नहीं लिखा है, देखो ध्यान से देखो, लेकिन यहां पे लिख दिया गया, देखो यहां पे कुछ नहीं लिखा गया है और यहां पे लिखा गया है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पे देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर लिखा है और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह होता है प्रथम कोटि। क्या बेटा, प्रथम कोटि यहां पे लिख दिया गया है, प्रथम कोटि होता है, प्रथम कोटि यहां पे लिखा गया है। बताओ क्या होता है प्रथम कोटि की क्रिया, बोलो हाँ सर।
बोलो प्रथम कोड की अभिक्रिया क्या होता है? आप कहोगे प्रथम कोड की जो अभिक्रिया होती है इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड का इनवर्स। अच्छा मान लो इसमें मैं मिनट का इनवर्स लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ। या मैं समय के लिए ईयर का इनवर्स लिखा दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा। चाहे तुम सेकंड लोगे, चाहे मिनट लोगे, चाहे ईयर लिखोगे, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पे ये चीजें तुम्हें नहीं होनी है, प्रॉपर तरीके से इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्लियर भाई साहब? इतनी बातें पता हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उसको हम आगे बढ़िया से करवाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है कि डी ब्लॉक का जो तत्व है तुम्हारे पास, डी ब्लॉक तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? कोई बता सकता है? संक्रमण तत्व है, क्षारीय तत्व है, अधातु है, नोबल गैस है। भाई ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बताओ जी, बताओ 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 बताओ, जल्दी बोल लो सर जी, जल्दी बोल दो। बोलोगे सर जी हमको तो ये पता है पूरी तरह से, हम इस चीज को जानते हैं कि ये पूरी तरह से संक्रमण तत्व कहा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन तुमसे हमारा है, बताओ अगर मान लो यहां पे बोल दिया जाता अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो क्या बोलते तुम? अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ऑप्शन में दे रहा हूं, रुक जाना। ऑप्शन में दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से बता रहा हूं। सुनो, ये दे रहा हूं मैं यहां पे, पहला यहां पे दे रहा हूं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। दूसरा मैं दे रहा हूं यहां पे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और तीसरा मैं दे रहा हूं यहां पे एफ ब्लॉक, और चौथा मैं दे रहा हूं यहां पे एस ब्लॉक। बताओ कौन सा है? बताओ जल्दी से कौन सा है? बताओ 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 बताओ। अंतः संक्रमण तत्व। तो कहोगे सर अंतः संक्रमण तत्व तो एक ही होता है, और वो क्या होता है बेटा? वो हमारे पास होता है पूरी तरह से, उसके हम क्या बोल देते हैं? वो एफ ब्लॉक का होता है, एफ ब्लॉक का होता है। अच्छा इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, सुनना ध्यान से बेटवा। यहां पे थोड़ा तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर करता हूं मैं कि क्वेश्चन तो बनेगा चैप्टर से हर हाल में, तो और किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, सुनना ध्यान से। तुमसे बोल दिया जाएगा निम्नलिखित में से, ऐसे बोला जाएगा निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से ऐसे, और ये पूछा गया है इसमें से बता रहा हूं, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक के तत्व रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं, रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, इसी पे कंफ्यूजन इसका क्लियर कर लो। एक तो ये पूछा गया है पूरी तरह से, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। आप बोलो हाँ, बोलोगे सर एफ या डी ब्लॉक। और एक क्वेश्चन तुमसे और पूछा जाएगा, और ये 100% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? सुनो, तुमसे बोला जाएगा निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व तो नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व तो नहीं होता है, संक्रमण तत्व नहीं होता है, नहीं होता है। बताओ जी, यहां पे ऑप्शन 2 3 4 ऑप्शन में देता हूं मैं। सबसे पहले यहां पे लिख दिया कॉपर, दूसरा लिख दिया जिंक, तीसरा लिख दिया हमने एल्युमिनियम, और चौथा हमने स्कैंडियम लिख लिया। बताओ जी कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है तुम बता दो, जाने जल्दी बोलो कौन सा नहीं होता। तुम बता दोगे तो हम मान लेंगे, तुम जो कहोगे उसको हम मान लेंगे, तुम जो कहोगे उसको हम मान लेंगे प्रॉपर तरीके से। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। प्रॉपर तरीके से जो कहोगे वो मान लूंगा मैं, जो कहोगे उसको मैं मान लूंगा। हाँ जिंक, लेकिन जिंक के अलावा और भी होते हैं। जिंक होता है, कैडमियम होता है, Hg मतलब मरकरी होता है। देखो इसको मरकरी के नाम से भी जानते हैं और अमलगम भी बोलते हैं, अमलगम। तो अमलगम अगर आ जाए तो समझ लेना कि मरकरी की ही बात कर रहे हैं वो। अगर अमलगम आ जाए तो जान लेना वो मरकरी की ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है बेटा। तो इन सारे क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस बात का ध्यान देना, तो प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो जी आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। आओ जी, यहां अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
एल्डिहाइड, चलो बताओ इसमें, इसका बताओ, इसका। हाँ चलो जी, एल्डिहाइड का समूह का समान सूत्र कौन सा है बताओ जी। एल्डिहाइड देखो बोल रहा है एल्डिहाइड के लिए, सुनो एल्डिहाइड के लिए बोल रहा है, एल्डिहाइड के लिए तो क्या लिखोगे जल्दी बोलो। एल्डिहाइड के लिए अगर बोल रहा है तो क्या लिखोगे, बोलो जल्दी सर। एल्डिहाइड के लिए बोल रहा है ये तो एल्डिहाइड के लिए बेटा क्या होता है, RCHO होता है ये। और कीटोन के लिए क्या होता है बेटा, ये क्या है, देखो जहां डबल ओ है ये कार्बोक्सिलिक होता है बेटा। सब याद कर लो, ये सब पूछा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, देखो इसमें दिया गया है COO और फिर R दिया गया है, ये एस्टर होता है। क्या होता है, ये एस्टर होता है। और ये RNH2 है तो ये एमीन होता है। अब इन सारी चीजों में तुम चेक करो क्या पूछ रहा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो पहला वाला सही है, एल्डिहाइड तो पहला वाला सही है, एल्डिहाइड तो पहला वाला ही तो सही है भैया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो हाँ सर एल्डिहाइड पहला वाला सही है प्रॉपर। न्यूमेरिकल भी है इसमें, हाँ न्यूमेरिकल भी है बेटवा। क्यों पेपर में न्यूमेरिकल नहीं होते क्या, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी है, सारे हैं पेपर में तो सारी चीजें आती है ना बेटा। हाँ आओ जी आगे की तरफ बढ़ लो, क्लियर इतनी बातें। चलो आगे की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज आ सकते हो, लेकिन हमें हेतु ही कंफ्यूज होगे अगर तुम पढ़े होगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि तुमने IUPAC पढ़ रखा है। कह रहा है कि एमिनो अम्ल में पाई जाने वाली दो मुख्य क्रियात्मक इकाइयां। सबसे पहले एमिनो अम्ल क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो कोई चीज ऐसे लिखी गई है CH3C, मान लो ये ऐसे लिखा गया है, NH2 ऐसे लिखा गया है, ऐसे ऐसे मान लो लिखा गया, ठीक है। अब ये क्या है हमें नहीं पता, बस ऐसे मैंने लिख दिया है। या कोई चीज ऐसे लिखा गया CH3 कार्बन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे लिख दिया गया NH2, ऐसे लिख दिया गया, कुछ भी है। अब यहाँ पे एमिनो अम्ल का जो समूह होगा वो क्या हो सकता है, एमिनो OH हो सकता है, या वो हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। हाँ बोलो जी जल्दी से। हाँ तब तक हम बिस्कुट खा लें क्या, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बताते चल रहे हो तुम। बहुत बढ़िया। देखो भैया हम बिस्कुट बहुत खाते हैं, पहले क्रीम वाला खाते थे लेकिन अब थोड़ा टेस्ट बदल दिया है। आ सर NH2 होगा। देखो ये जो लिखा गया है वो एक तरह का एमिनो अम्ल ही है, तो इसमें ये चीज तो दिख नहीं रही, हटाओ इसको। ये नहीं, ये नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो इसके अंदर तो NH2 दिखाई दे रहा है और COOH दिखाई दे रहा है, ये एमिनो अम्ल, ये हो गया एमिनो एसिड या अम्ल। जो आप बोलोगे वही होगा ये, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बात को तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये तो वही हो गया, टोटल 5वां हो गया है, 2 बार हो गए। ग्लूकोज होता है, बताओ जल्दी से, ग्लूकोज क्या है जल्दी बताओ, ग्लूकोज क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हो, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज होता क्या है, किसके प्रकार में आता है, ये डाइसेक्राइड में आता है, नहीं पॉलीसेक्राइड में, नहीं प्रोटीन में, नहीं मोनोसेक्राइड में आता है, हाँ सर मोनोसेक्राइड में आता है, ये मोनोसेक्राइड में आता है भैया जी। ये ऐसे होता है, इसका फार्मूला ऐसे बनता है, ये CCHOH का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, यहाँ पे CH2OH। इस चैप्टर का 1 शॉट करवाना है, इस चैप्टर को और एमीन चैप्टर को दोनों को साथ में 1 शॉट करवाएंगे, ठीक रहेगा। इस दोनों चैप्टर को साथ में अगर 1 शॉट करवाया जाए ठीक रहेगा, जल्दी बोलो हाँ। अगर तुम बोल दोगे हाँ सर ठीक रहेगा तो करवा देंगे, जल्दी बोलो हाँ सर ठीक रहेगा, बोलो 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 बोलो, ठीक रहेगा, यश 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 यश, ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, हाँ चलो जी। तो 6 क्वेश्चन टोटल तुम्हारे मॉडल पेपर, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा ना बेटा, तो तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा ना, इसके अंदर 6 ही पेपर होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय।
बहुविकल्पीय 6 क्वेश्चन ही होंगे, इसके से ना ज्यादा होंगे ना इससे कम होंगे, इस बात का ध्यान देना। बहुविकल्पीय टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ओके 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 ओके। चलो अब आ जाओ तुम 2 नंबर वाला क्वेश्चन। दूसरी चीजें होती है कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह लिखा जाएगा। पहले लिखने पे ध्यान दोगे और फिर क्वेश्चन को करने पे ध्यान दोगे। चलो क्वेश्चन कितना लिख सकते हो, आ जाओ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो यहां जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला आगे, संक्रमण तत्व क्या है इसकी विशेषता को लिखिए। बताओ जी, संक्रमण तत्व क्या है इसकी विशेषता को लिखिए। तो कैसे लिखोगे, कौन कौन लिख सकता है इसका, जल्दी बताओ, कौन कौन लिख सकता है ये बताओ जल्दी से, कौन कौन लिख सकता है ये बताओ, कौन कौन लिख सकता है, बोलो कौन कौन लिख सकता है इस चीज को, हाँ बोलो। चलो अब मेरी बात को सुनना है। यहाँ पे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, हेडिंग लगा लो। देखो तुमको पेपर में कितने लाइन लिखना है ये पॉइंट पे ध्यान दो। तो यहां पे लिखो संक्रमण तत्व की विशेषता। देखो क्वेश्चन कैसे डालोगे जानते हो, अपने कॉपी में प्रश्न उत्तर संख्या नंबर ऐसे लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर ऐसे, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर कौन सा है, दूसरा, दूसरे कौन सा है, का वाला कर रहे हो तो का लग देना, बस खत्म कहानी। अब यहां बढ़िया सा हेडिंग लगाना ऐसे प्रेम पूर्वक, भारत माता की जय बोल के, और संक्रमण तत्व को लिखना, संक्रमण तत्व की विशेषताएं देखो, संक्रमण तत्व की, संक्रमण तत्व की विशेषताएं, विशेषताएं, संक्रमण तत्व की विशेषताएं। और जितने अच्छे कॉपी लिखोगे उतना नंबर, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न अब की बार चेंज हुआ है, परीक्षा का पैटर्न अब की बार चेंज हो गया है, इस बात को ध्यान से सुनना। तो पैटर्न तो चेंज हुआ है भैया, ये पूरी तरह से तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है संक्रमण, ठीक है ठीक है। आ जाओ जी, सबसे पहले क्या होता है, जो संक्रमण तत्व लिखो यहां पे कि सभी सभी संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहां के होते हैं, संक्रमण तत्व डी कक्षक नहीं, डी ब्लॉक के होते हैं। कहां के होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के होते हैं। एक तो ये लिख दिया, क्या 2 नंबर में इतना ही लिखना है, नहीं 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 भैया, और लिखना है, बढ़िया से लिखो, जिन्हें फिर कर लिख सकते हो। लिखो संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व हमेशा हमेशा रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं, रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं, ये लिख सकते हो आप इससे भी बेहतर बना लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है। देखो परिभाषा चीजें कौन लिखवाता है, परिभाषा चीजें बोर्ड वाले थोड़ी लिखवाते हैं, इंसान ही तो लिखवाता है। तो तुमको भी इसी को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख सकते हो, अच्छा तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे, अगर तुमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे तुम, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे तुम, तत्व किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे तुम, बोलो 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 बोलो, किसे कहते हैं क्या बोलोगे, इसका परिभाषा लिखो हमें जल्दी से, इसका परिभाषा हमें लिख दो जल्दी से, क्या बोलोगे तुम बताओ। हाँ चलो जी, इसमें और कारण लिख देते हैं, तब तक उसका आंसर तुम ढूंढो, हम इसका लिख दे रहे हैं। संक्रमण तत्व में रंगीन गुण होते हैं, लिखो ये धात्विक गुण, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, हैं। चौथा लिख लो यहां पे, ये अलग अलग ऑक्सीकरण, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इतना बहुत है, संख्या प्रदर्शित करते हैं, हो गया 2 नंबर का तुम्हारा गेम, प्रदर्शित करते हैं 2 नंबर का तुम्हारा गेम हो गया, करते हैं गेम हो गया 2 नंबर का। ऐसे तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे नहीं सर ऐसे में मजा नहीं आएगा, तो देखो प्रॉपर जो बताया जाए कॉपी में अपने नोट कर लेना, ये तुम्हें पेपर में पता चलेगा कि हाँ वो इंसान जो बोल रहा था उस इंसान के बात में कितना दम है। ये प्रॉपर तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, प्रॉपर तुम्हारे पैराग्राफ होना चाहिए, प्रॉपर तुम्हारे पास होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आने के बाद ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो बाकी सारे क्वेश्चन हमें आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। आओ जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल। ले भैया इस न्यूमेरिकल को कौन कर सकता है,
अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो, आवर्स जल्दी बोलो, यहां पे जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन को कौन कर सकता है, न्यूमेरिकल को कौन कर सकता है, इस न्यूमेरिकल को कल ही बताया गया है, अभी कल 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 इस न्यूमेरिकल को कल बताया गया है, कल इस तरह के न्यूमेरिकल को। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें लालत है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आ जाओ। कह रहा है किसी ताप पर ग्लूकोज का 5% W/U, या यू नहीं होगा, एक्चुअली में बी होगा, ठीक है, बिलियन 7 वायुमंडल पराशरण दाब उत्पन्न करता है। मतलब जो पराशरण दाब है यहाँ पे, पराशरण दाब जो दिया गया है यहाँ पे, वो 7 दिया गया है इसका, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। आर का मान, और यस बोल लो या आर बोल लो, दोनों का मान ये दिया गया है ये, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है तुम्हें, क्या कह रहा है सुनना, मोल उत्पन्न करता है, ये पूछा क्या है भाई, हाँ, किस ताप पर, टेम्परेचर पूछ लिया है, तापमान, तापमान पूछा है। आ जाओ लगाते हैं इसको, लगा लोगे, जल्दी बोलो कौन कौन लगा लेगा इसको, लगाओगे, हाँ बोलो हाँ सर लगाएंगे, तो ठीक है, हो गया। अरे यार कौन कह रहा है हो गया, हे भाई बड़े खतरनाक लोग बैठे हो क्या क्लास में, हाँ यही सवाल है। हाँ देखो यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, लिख लो ऐसे, दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखो दिया गया है, दिया गया है। ये तुम पेपर का फॉर्मेट बता रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं लिख रहा हूं पेपर, ये तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, ये पेपर का फॉर्मेट है, ऐसे ही करना है। नहीं अब की बार कॉपी चेक होगी ना, पिछले से ज्यादा बदतर कर देंगे तुमको, इस बात का ध्यान देना, सुनना मेरी बात को। दिया गया है तो सबसे पहले उत्तर लिख लोगे, जो उत्तर दिया गया है उत्तर ऐसे लिखोगे यहाँ पे, और सीधा लिखोगे दिया गया है। न्यूमेरिकल में हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है दिया गया है, उत्तर क्या दिया गया है, क्या दिया गया है चेक करो, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा दाब, यानी पी या पाई जिसको बोलते हो, पराशरण दाब, क्या बोलते हो उसको आप, पराशरण दाब बोलते हो, पराशरण दाब बोलते हो ना इसको, पराशरण दाब दिया गया है, कितना दिया गया है 7 दिया गया है। आर या एस जिसको बोलते हो उसका मान कितना दिया गया है 0.0821 दिया गया है, ठीक है। पदार्थ की जो मात्रा है वो भी दी गई है, पदार्थ की मात्रा यहां पे जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 5% W/V। W/V का क्या मतलब होता है तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ W/V का क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से। 5%, देखो किसी चीज का परसेंटेज 100 होता है, अगर लिखा गया है 5% तो जान लिखा 5/100 कर दो, ऐसे 5/100 ऐसे कर दो। अब यहां लिखा गया है W/V ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, जो W होगा, यानी W मतलब भार होगा, भार, तो भार यहां पे हो गया 5, और जो नीचे होगा वो क्या होगा V होगा, क्योंकि नीचे यहां V है तो ये भी V होगा, और ये कितना हो जाएगा 100। अब B क्या होता है ml होता है, आयतन होता है A, और एक इसमें होता है ग्राम में होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 ग्राम और 100 ml दिया गया है, मतलब ये W का मान दिया गया है और B का मान दिया गया है। इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो हाँ सर। तो तुम्हें W का मान मिल गया यहाँ पे, और V का मान मिल गया, W का मान कितना है 5, V का मान कितना है 100। इतनी बातें क्लियर, बोलो यस, इतनी बातें क्लियर हो गई, हाँ बोलो जल्दी से, इतनी बातें क्लियर, हाँ या ना, इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुई, बोलो हाँ सर, इतनी बातें तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो आ जाओ फार्मूले की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है, कैसे करना है और चीजों को कैसे हमें करना है। आओ, P बराबर होता है CRT, क्या ये फार्मूला लगेगा, T तो पूछा ही है, R का मान दिया गया है, C तुम्हें दिया गया है, नहीं लगेगा। B बराबर होता है NRT, चेक करना NRT, NRT देखो दिखा गया है यहाँ पे, लिखेगा, ये भी नहीं लगेगा। PV बराबर यहाँ पे होता है W/MRT, ये फार्मूला लगेगा, कौन सा, ये वाला फार्मूला लगेगा। सर ये वाला फार्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि मोल नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पे सांद्रता डायरेक्ट दी गई है, तो यहाँ पे W का मान दिया गया है और V का मान दिया गया है, तो ये फार्मूला लगेगा प्रॉपर तरीके से। इस बात को ध्यान दो, बात खत्म करो, यही फार्मूला लगेगा, इसको तुम पूरी तरह से ध्यान दो, बस बात खत्म, ठीक है जी। चलो PV बराबर NRT। आओ, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पे M का मान तो दिया ही नहीं गया है, अरे दिया गया है, तुम देखे नहीं हो, यहाँ पे ये दिया गया है, ग्लूकोज, किस ताप पर, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज
इसी का निकाल लो तुम एम, एम मतलब ये भार होता है 180 आएगा ग्लूकोज का भार, तो यहाँ पे एम का मान भी देगा। अब देखो देखो वी का मान दिया गया है 100 ml, एम का मान दिया गया है 180, डब्ल्यू का मान दिया गया है 5, आर का मान दिया गया है 0.082। ऐसे पूरा फॉर्मेट लिखते जाना है। यहाँ पे पी यहाँ पे दिया गया है 7 और टेम्परेचर तुम्हें यहाँ पे निकालना है। चलो अब टेम्परेचर तुम्हें निकालना है तो फार्मूला टेम्परेचर के हिसाब से बनाना पड़ेगा, फार्मूला टेम्परेचर के हिसाब से बनेगा और किसी हिसाब से मत बनाना। आओ तापमान बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, टेम्परेचर बराबर क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये पूरा उधर चला जाएगा, हो जाएगा P इंटू में B, ये M उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नीच में W और R आ जाएगा, W और R हो जाएगा ऐसे। बोलो हाँ सर। चलो जी अब इसका तापमान केल्विन में आंसर आएगा, T बराबर P लिखोगे 7 इंटू में V कितना दिया गया है यहाँ पे 100 दिया गया है, इंटू में ये M कितना दिया गया है 180 दिया गया है, बटे में क्या दिया गया है यहाँ पे W दिया गया है, W क्या है 5, R का मान 0.0821। अब एक पॉइंट और याद रखो, जो आयतन दिया गया है यहाँ पे वो ml में दिया गया है। जब भी आयतन ml में होगा, सुनना ध्यान से पूरी जिंदगी, जब भी आयतन ml में होगा ऊपर 100 का मल्टीप्लाई होगा, 1000 का मल्टीप्लाई होगा। ये बात पूरी जिंदगी याद रखते हुए चलो, ये बात पूरी जिंदगी याद रखते हुए चलना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा इसका, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलो जी अब इसको तुम सॉल्व कर डालो, जो भी सॉल्व करोगे इसका टेम्परेचर, वो टेम्परेचर तुम्हारा कितना आएगा 298 केल्विन के आसपास आएगा। चेक कर लेना, या 200 कितना आएगा इसको चेक कर लेना। कर लोगे जी, बोलो कर लोगे, इतना बताओ कर लोगे कि तुम्हें बताना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो। सॉल्व करा जाए, चलो सॉल्व करते हैं भैया। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो हैं एक चेक कर लो तुम। यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 4 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरो दिख रहा है। तो पहले दशमलव वाला गेम खत्म करना चाहो तो कर सकते हो, ऊपर 1 जीरो और बढ़ाओ, ये पूरा खत्म कर दो, तो नीचे हो जाएगा T बराबर 7 इंटू में 100 इंटू में 18, 100 हो जाएगा यहाँ पे, बटा यहाँ पे 5 इंटू में हो जाएगा 821। लो ठीक है जी, ठीक है। फिर यहाँ लिखो 5 का नाम 5, 20 पंचे 100 हो जाएगा। टेम्परेचर 7 इंटू में 20 इंटू में 18, 100 हो जाएगा ये, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर मेरी बात, जल्दी बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। इसको इस तरह से करते जाओगे तो हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, 306 दशमलव कुछ आएगा, क्या चेक करना है एक बार, कितना आएगा भाई हमें नहीं पता है इसका। तुम अच्छा इतना लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर का मान निकलना चाहिए तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो हाँ सर, सॉल्व कर देंगे। चलो जी आगे बढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन पे चल लो, अगला क्वेश्चन पे चल लो। ठीक है जी, ठीक, टेक का स्क्रीनशॉट, फट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आओ फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। बताओ जी फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या होता है, कौन बता सकता है फैराडे का विद्युत का द्वितीय नियम, बोलो। फैराडे का विद्युत का द्वितीय नियम कौन बता सकता है, ये बताओ। लिखो यहाँ पे फैराडे का विद्युत का द्वितीय नियम, पूरा लिख दो, कमेंट में लिखो जल्दी से, कमेंट में लिखो फैराडे के विद्युत का द्वितीय नियम, विद्युत का द्वितीय नियम। यहाँ पे विद्युत अपघटन होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम होगा, तो यहाँ पे इस बात को तुम प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। आए जी, क्लियर मेरी बातें, हाँ आओ सुनो ध्यान से। सबसे पहले यह कहता है यहाँ पे कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, देखो किसी वैद्युत अपघट, किसी अलग अलग वैद्युत अपघट, लिखो किसी अलग अलग वैद्युत अपघट में मुक्त होने वाली इलेक्ट्रोड से, अपघट में मुक्त होने वाली
मुक्त होने वाली इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होती है, मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। यही होता है, रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, तुल्यांक के बराबर होता है, यही होता है बेटा, बताओ जल्दी से। बराबर होता है, बराबर होता है, यही होता है, बोलो जी। मतलब कि तुम अगर कोई अलग अलग सेल लेते हो, मान लो तुम्हारे पास सेल है ऐसे, मान लो एक सेल ये है, ठीक है, इसमें तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, ऐसे एक इलेक्ट्रोड लगाया यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रोड ये लगा दिया तुमने यहाँ पे, ठीक, ये बैटरी है, सॉरी ये बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया तुमने, ठीक है, यहाँ NaCl डाल दिया। और सेम इसी तरह तुमने क्या किया, सुनना ध्यान से, मेरी बात को सुनना है, सेम तुमने क्या किया यहाँ पे, सेम तुमने यहाँ पे क्या किया, एक सेल और ले लिया, और सेम तुमने इसी तरह एक सेल और ले लिया ऐसे, लेकिन तीनों में तुमने अलग अलग वैद्युत अपघट्य डाल रखा है। एक में HCl रखा है, एक में तुमने मान लो CH3 COON ले रखा है ऐसे, ठीक है। सब में जो वैद्युत अपघट्य है वो अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। अब तुम इसमें कोई भी जो धारा दोगे, धारा आवेश दोगे, धारा आई, और सब में एक ही दोगे, एक ही। तो अब इसमें जो NaCl मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी, ये जो इस पे पदार्थ की मात्रा जाके जमती थी या जम रही है, जो जम रही है यहाँ पे जाके जो जम रही होती है यहाँ पे वो उसके रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक मतलब क्या होता है, पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा होती है W जो होती है वो रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक जो तुल्यांक होता है, तुल्यांक Z क्या होता है, वो बराबर होता है, तो W बराबर Z, इनका ऐसे W1 बराबर यहाँ पे Z1 लिख दो, W2 बराबर यहाँ पे Z2 लिख दो, और W3 बराबर यहाँ पे Z3 रख दो ऐसे। ये पहला वाला सेल है, ये दूसरा वाला सेल है, और ये तीसरा वाला सेल ऐसे, ठीक है। ये इसके तुल्यांक के बराबर होता है, यही होता है ना भैया, हाँ यही। अगर इस तरह से तुम बना के इसको लिख दोगे ना तो तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, पूरा अंक मिलेगा, कोई काट ही नहीं सकता तुम्हें, कोई नहीं काट सकता है तुम्हें पूरा अंक। ये 2 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, उससे मतलब ही नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो हाँ, इतनी बातें तो क्लियर है, बोलो भैया हाँ। सर जी आप रजत सर को एक बार बोलिए, वो भी आपके साथ यूट्यूब पर क्लास ले हम लोग के लिए। बट्टा दिक्कत इस बात की है ना कि हम गांव से क्लास लेते हैं, मतलब हमारे घर से थोड़ी दूर एक हमारे घर में स्टूडियो है, एक हमारे मित्र की है, तो हम क्लास यहाँ से लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका अपना अलग वो चीज़ें हैं। दुनिया के जितने भी टीचर हैं जिनको हम जानते हैं, और हम लगभग सबको जानते हैं, और सबसे हमारी अच्छी बैठती है, मेरी बात को सुनना यहाँ पे, हम सबको जानते हैं और सबसे बड़ी अच्छी पहचान है हमारी सबसे। तो चाहे हमारे प्लेटफॉर्म के रहे हों, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के रहे हों, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के रहे हों, पकड़ हमारी सबसे है, और सबसे हम अच्छे से जानते हैं, और अच्छे से सबसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। एक टीचर दूसरे टीचर का दुश्मन कभी नहीं हो सकता है अगर वो सिर्फ पढ़ाना चाहता है और उसका उद्देश्य है सिर्फ शिक्षा देना, पैसा कमाना। देखो पैसा चाहिए सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं उतना हूँ, मैं पूरा तरह से रिवोल्यूशन ला दूंगा, ये सब नहीं। खर्चा निकालने में पैसा चाहिए, लेकिन एक मिनिमम काम पैसे में अगर कोई चीज़ तुम्हें शिक्षा दे रहा है और शिक्षा आगे ले जा रही है तुम्हें चीज़ को, समझना मेरी बात को, तो यहाँ पे कोई टीचर किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। कोई टीचर कभी किसी का दुश्मन कभी नहीं होगा पूरी जिंदगी। और अगर कोई टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है कि अरे ये टीचर ये है, वो टीचर ये है, गलत, ये टीचर गलत पढ़ाते, मान लो कोई ऐसा बोला, जैसे मैं ही हूँ खड़ा हूँ, किसी टीचर बोलते गलत पढ़ाती है। देखो यहाँ जितने भी इंडस्ट्री में टीचर है ना, वो ब्रह्मा के अवतार नहीं है। जैसे मैं आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस बात का दावा करता हूँ, जैसे तुम यहाँ पे बैठे हो ना आज,
1500 2000 बच्चे जो बैठ के पढ़ रहे हो सामने, इसमें से कम 500 ऐसा बच्चा होगा, लड़के लड़कियां होंगी, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ना, वो मेरे से बेहतर एक्सप्लेन करने की क्षमता रखते होंगे। और ये सिर्फ एक गांव के बंदे में होता है, ये एक सिर्फ गांव के बंदे में होता है और किसी के बंदे में होता है। किसी चीज को सीखने की जो क्षमता होती है वो उसमें ही होता है। ठीक है, हाँ, ओके। कोई किसी का दुश्मन है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर हमारा उद्देश्य है शिक्षा देना और बच्चों को पास करवाना, बोर्ड एग्जाम तक ले जाना, तो फिर उनका भी सेम ही होगा उद्देश्य, उनका भी सेम। अगर दोनों लोग अगर सेम उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ हाँ। ठीक है बेटा, चलो जी आगे बढ़ा जाए। बोलो यस सर, आगे बढ़ लिया जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चेक करो। देखो, अगर कभी पढ़ने आया करो ना तो भाग और दौड़ में मत आया करो, पहली चीज है। हाँ, ओके, आओ। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। सवाल देखो, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जो करवा रहा हूं उसको तुम कर लो। तुम अगर उसको पूरा कर लिए तो ये 70 तो नहीं, 69 68 में तुम अटके होगे। इस बात की हम तुम्हें 100% गारंटी हम देते थे। मुझे अपने बच्चों पे बहुत विश्वास होता है और जो मैं पढ़ाता हूं उस पर तो विश्वास है ही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना और इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का इन्होंने दिया है, सुनो ध्यान से, ये 2 नंबर का दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर 3 नंबर में आती है, 3 नंबर में आती है, या तो ये 4 नंबर में आती है। ज्यादातर 3 नंबर पूछी जाती है, ये न्यूमेरिकल सिद्ध करने वाला। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको सिद्ध करते हैं। अब कैसे करना है इस पर पूरा ध्यान देना। हाँ, कैसे करना है इसको पूरा ध्यान देना। हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, ठीक 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 ठीक, आ जाओ जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आओ। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताओ। कह रहा है सिद्ध कीजिए। जब भी कभी आ जाए तुम्हें सिद्ध करने की बात की जाए तो समझ लेना कि वहां पे आंसर नहीं आएगा। सिद्ध वाले में आंसर नहीं आता है, इस बात का ध्यान देना, इसमें कोई आंसर नहीं होता है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें a बराबर a सिद्ध करना पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझो। अब कैसे सिद्ध किया जाता है आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले जो सवाल तुम्हें दिख रही है, इस सवाल को प्रेम से देखो, भारत माता की जय बोल के। हाँ, अब इस सवाल को पहचानो किस चैप्टर की सवाल हो जाती है। अब पहचानने की ट्रिक क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। आओ देखो, प्रथम कोटि दिया गया है यहाँ पे, प्रथम कोटि, एक शब्द पकड़ लो, प्रथम कोटि। अगर प्रथम कोटि शब्द आ गया, सुनो ध्यान से, अगर प्रथम कोटि शब्द आ गया है, पूरी जिंदगी ध्यान देना, अगर प्रथम कोटि शब्द आ गया है, क्या आ गया है, प्रथम कोटि, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे समझना मेरी बात को। अगर तुम बोलते हो तो इसके लिए 2 फार्मूला तुम्हें प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, प्रॉपर तरीके से याद करना है। इसको तुम बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो हमसे शुरू से पढ़े होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, k बराबर 2.03 अपान का t होता है, log होता है 10 का बेस, a अपान a माइनस का x होता है, एक ये होता है। दूसरा हमारे पास होता है k बराबर 0.693 अपान का होता है टी हाफ। ये 2 होते हैं फार्मूले। इस 2 फार्मूले को पूरी जिंदगी याद कर लेना। इस दोनों फार्मूले को तुम पूरी जिंदगी याद करके रखना। मतलब पहला फार्मूला ये होगा और दूसरा फार्मूला ये होगा, ये बातें ध्यान देना। इसके अलावा कोई और फार्मूला हो ही नहीं सकता है। इस दोनों फार्मूलों का तुम्हें प्रॉपर तरीके से याद करना पड़ेगा। बोलो हाँ सर ये फार्मूला तुम्हें याद रहेगा, बोलो इससे हाँ सर ये फार्मूला हमें याद रहेगा। ये दोनों, अब ये दोनों फार्मूले के पीछे का लॉजिक क्या सुनना। यहां पे कुछ बातें, और ये एक सवाल में नहीं, ये जितनी सवाल तुम्हारे तीसरे चैप्टर की हैं, तीसरा चैप्टर का जो तीसरा सवाल चैप्टर है तुम्हारा, जितनी सवाल आएंगी 90% सवाल इस पर ही डिपेंड करेंगी। 90% सवाल इस पर ही फॉलो करेंगी। क्या ये बात सच है
ये बात 100% सच है, नहीं उठा के चेक कर लो PYQ और गूगल से सर्च मार लो, तुम गूगल से सर्च मार लो, 100% वो करेंगी तो करेंगी। अच्छा जी, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे समझना। यहां पे ए क्या होता है, ए होती है प्रारंभिक सांद्रता, अगर नहीं पता है तो जान लो। प्रारंभिक सांद्रता किसी चीज की प्रारंभिक मात्रा होती है। जैसे चाय बनाने जाते हो तो उसमें शुरू में जितनी मात्रा लिए हो वही है। ए माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, ये होती है बची हुई सांद्रता। किसको किसको ये पता था, बची हुई सांद्रता, ये बात किसको किसको पता थी जल्दी बताओ, बची हुई सांद्रता किसको किसको पता था, जल्दी बोलो कि सर हम इस बात को जानते थे। हमने कहा ठीक है। टी तुम्हारा समय होता है, टी तुम्हारा होता है टाइम, टाइम मतलब बोले तो इसको समय बोल देते हैं हम, समय 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 की बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, के तुम्हारे पास वेग स्थिरांक। के क्या है बेटा, वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक होता है। ये बात पूरी हो जाए। इतनी बातें नोट कर लिए, जल्दी बोलो हाँ सर। इतनी बातें नोट कर लिए, बोलो यस सर। इतनी बातें तो नोट कर ली हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसको मैं मिटाने चल रहा हूं, अब आ जाओ पॉइंट पे आओ। अब ये सवाल ये कह रही है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोण की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण कराने में लगे समय को दोगुना होता है। समझा, ये कह रहा है कि मान लो कोई एक अभिक्रिया है, मान लो ये एक अभिक्रिया है ऐसे, ठीक। तो ये अभिक्रिया यहां से होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये पहला भाग हो गया, यहां से यहां ये दूसरा भाग हो गया, यहां तीसरा भाग हो गया, और यहां से यहां ये चौथा भाग होता हो गया ऐसे, ये 4 भाग हो गया। तो कह रहा है तुम्हें सिद्ध करना है कि जो आधा भाग है, आधा मतलब ये आधा, आधा से देखो यहां से यहां ये आधा, यहां से यहां आधा, यहां से यहां ये पूरा आधा। तो जो आधा भाग है, आधा मतलब आधा अभिक्रियक होने वाला जो आधा भाग है वो किसके दुगुना है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोण की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण कराने में लगे समय का दुगुना होता है। ये कह रहा है कि जो 3 भाग की अभिक्रिया हो रही है, मान लो यहां तक की जो अभिक्रिया हो रही है, ऊपर यहां तक की जो अभिक्रिया हो रही है, यहां तक कितना 3 भाग, वो आधे के दुगुना होना चाहिए। कितने होने चाहिए, आधे के, आधे के क्या होनी चाहिए, दुगुना होनी चाहिए। तुम्हें यही चीज को सिद्ध करना है। देखिए वहां पे क्या करना है, तुम्हें आधे के दुगुना होना चाहिए, तुम्हें सिद्ध करना है, आधे के दुगुना होना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे सर ये मुझे कम समझ में आया है, और डीप में चलिए। देखो मेरी एक आदत है, जब तक किसी चीज को दिमाग में नहीं डाल देता ना, भागता नहीं हूं। इसको घर की भाषा में ऐसे समझना जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं बाद में तुम कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, अब दिमाग हमारा खराब हो रहा है, हम बेफालजूल की बात करबा नहीं करते हैं। तो अब तुमको जो बताया जाए उस पर थोड़ा थोड़ा गौर करना मेरे बाबू। सुनो, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास मान लो तुम यहां पे हो और ये यहां पे पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ये इसका आधा पॉइंट है, बोलो हाँ सर। ये इसका आधा पॉइंट है, हाँ कहो ये इसका आधा पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारे पास तीसरा भाग है, इसका 3 भाग है। तो कह रहा है कि 3 भाग मतलब मान लो ये हमारे पास 25% है, ये हमारे पास 50% है, ये 75% है, और ये 100% है। ऐसे भाई यही 4 चीज होता है, यही 4 परसेंटेज आती है। बोलोगे हाँ सर यही 4 परसेंटेज के अलावा और कोई नहीं आता है। हमने कहा ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा है कि जितनी अभिक्रिया को 3 भाग होने में टाइम लगता है, तुम्हें सिद्ध करना है, मतलब जो टी तुम्हारा 3/4 टाइम लग रहा है अभिक्रिया को होने में, वो आधे के, इस आधे के जो 50% है, जो 50% है ना, इस आधे के, इस आधे के टी हाफ के दोगुना होना चाहिए। ये तुम्हें सिद्ध करना है। टी हाफ के क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। यही तुम्हें सिद्ध करना है। टी हाफ के क्या होना चाहिए, दुगुना। तो कुल मिलाकर तुम्हें फार्मूला में यही लाना है, यही सिद्ध करना है, यही तुम्हें सिद्ध ही करना है। क्या क्या सिद्ध करना है कि T3/4 बराबर टी जो है यहाँ पे है हमारे पास 1/2 इंटू में दुगुना, इतना तुम्हें सिद्ध करना है। आधे के दुगुना के बराबर है टाइम, यही सिद्ध करना है। LHS यही तुम्हें लाना है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार फिर निपाट जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ चलो जी स्टार्ट करते हैं। समझ आओ। सबसे पहले टी हाफ क्या होता है ये बताओ तुम। टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान का के। ये फार्मूला है, इसको एक समीकरण 1 मान लो बस, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो बस, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो,
इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। सर ये कहाँ से मिला आपको, ये कह रहा है ना आधे अभिक्रिया की बात कर, अर्ध अभिक्रिया, तो यही है टी हाफ, ये इस टी को मैं इधर लेके चला के नीचे आ गया, इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रथम कोण की अभिक्रिया है 3/4 पूर्ण होने में लगा। 3/4 का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? अगर कहीं भी 3/4 या कहीं बटा भी आ जाए ना, इसको क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, तो तुम्हें निकल जाएगी कितने % की अभिक्रिया हो रही है ये। चलो जी 4 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ 25 कितना हो जाएगा 75, तो 75% अभिक्रिया की बात कर रहा है। कितने %? 75% अभिक्रिया की बात कर रहा है। ये पूरी जिंदगी ध्यान देना, कितने %? 75% को ही। और ए का मान हमेशा तुम्हें पता हो या ना पता हो, ए का मान हमेशा 100 होता है, इस बात का ध्यान देना। ए का मान हमेशा 100 होगा, क्यों? क्योंकि ए होती है प्रारंभिक क्षमता, इसका मान हमेशा 100 ही होगा, इस बात का ध्यान देना। इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। चलो जी तुम्हारे पास के बराबर आ गया 2.303 अपान का टाइम लॉग 10 का बेस ए अपान ए माइनस का एक्स। ठीक है जी। चलो जी अब यहाँ पे के बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे 2.303। अब देखो टाइम जो तुम निकालने जा रहे हो यहाँ पे कौन सा टाइम है जानते हो, 3/4 वाला टाइम निकाल रहे हो। तो यहाँ टाइम की जगह हमने 3/4 इस वजह से लिख दिया है कि तुम्हें समझ में आए चीजें। ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, दो बातें पूरी जिंदगी सवाल के याद रख लो। ए हमेशा 100% होगा, इसके अलावा कभी हो नहीं सकता कुछ। और एक्स का मान हमेशा क्या होती है, बची हुई सांद्रता। इसके 100% के अलावा जो भी % होगी वो हमेशा क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे हमने 3/4 निकाला ना, तो कितना आया था, यहाँ आया था 75%। तो ये 75% किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी। 75% किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी, इस बात का ध्यान देना। चलो यहाँ पे लिख दो log 10 का बेस ए का मान हमेशा 100 अपान ए का मान कितना होता है 100 माइनस एक्स का मान कितना होगा 75। ये लिख दो जी, बात खत्म है। के बराबर यहाँ पे 2.303 अपान का टी हाफ फोर्थ है ये। ठीक है जी, ठीक है जी। आओ जी log 10 का बेस ऐसे लिख लो, 100 अपान कितना आ जाएगा जी 25 चौका होता है 100, कट गया। के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2.303 अपान का टी हाफ हो गया, यहाँ पे log 10 यहाँ पे आ गया 4। बताओ log 4 की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है क्या, जल्दी बोलो। log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.60 क्या होता है, जल्दी बोलो। यस सर। log फैल की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है यहाँ पे। log की वैल्यू किसको किसको पता है, 0.6020 यही होती है, बोलो हाँ, बोलो यस सर। अरे बोल बा, हाँ यही होता है। ठीक है, इतनी बातें तो तुम कहोगे हाँ सर, इतनी बातें तो हमको पूरी तरह से क्लियर है। तो हमने कहा ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो। तो log 10 का वैल्यू क्या लिख दिया तुमने 0.6, log 10 का बेस यहाँ पे क्या लिख दिया पूरी तरह से ऐसे, इंटू में 0.60 ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, बोलो हाँ। ठीक है जी, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इन सारी चीज को मैं मिटाते जा रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक, इधर आ जाओ, इस टी को उधर ले जाओ, के को नीचे ला जाओ। यहाँ पे टी लिखो 3/4 बराबर 2.303 इंटू में 0.60 अपान का लिख दो यहाँ पे के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आपने समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, लिखो समीकरण 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 2 में 1 से भाग देने पर 1 से भाग देने पर 1 से भाग देने पर। अब कहोगे आपको कैसे पता कि यहां पे 1 से भाग देना है कि नहीं देना। जो छोटा वाला होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो बड़ा वाला होता है हमेशा ऊपर होता है, तो भाग देंगे समीकरण। अब समीकरण 2 में भाग देना है 1 में, तो समीकरण 2 यही है। ठीक है, तो मतलब ये 3/4 बटा यहाँ पे भाग देना है तुम्हें टी हाफ को, समीकरण 1 को, ये है समीकरण 1, ये इसको भाग देना है, दे दिया। ठीक है, तो इसका वाला मान ऊपर लिख दोगे, इसका वाला मान जो है वो नीचे, तो लिखा गया है ऊपर 2.303 इंटू में 0.60 अपान का आ जाएगा के बटा टी हाफ वाला मान लिखो यहाँ पे 0.693 अपान का आ जाएगा के।
इतना आ जाएगा, बोलो हाँ। इतनी बातें तुम्हें पता हो जाएगी, बोलो इतनी बातें तो पता हो गई। के से के काट डालो, यहां बचा, काट डाले, हाँ इधर लिखो, बचा यहाँ पे T4/, T½ ये हो गया, हाँ जी। ऊपर वाला लिखो यहाँ पे 2.303 इंटू में 0.60 अपॉन ये यहाँ पे चला जाएगा 0.693। इसको जब पूरा ऐसे काट दोगे, इसको पूरा काट डालो तो ये आएगा 2, पूरा काटने में आएगा 2, तो यहाँ पे लिखो 3/4 T1/2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको इधर लेके आओगे तो T3/4 बराबर 2, ये ऊपर जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, इनटू में हो जाएगा T1/2। यही तुम्हें सिद्ध करना था, वही तुम्हारा सिद्ध हो गया, देखो 1/2। ये LHS बराबर RHS बराबर ये हो गया है, सिद्ध हो गया ना ये, बोलो हाँ सर यही हो गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई है तुम्हें, हाँ ये क्लियर मेरी बातें, बोलो हाँ क्लियर है तुमका बात। देखो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना उसमें टाइम देना पड़ता है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, आपको तो ये चीजें अच्छे से आ जा रही, हमें तो नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे निकला जाता है हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है, ठीक है भैया, हाँ इस बात को समझो। अब यहां पे जो चीजें तुम करने जा रहे हो या जो चीजें तुम करोगे उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा क्लास, देखो ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का, थोड़ा क्लास की चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बलगतिकी के अगर तुम्हें क्वेश्चन, देखो ये मैं मॉडल पेपर करवा हूं, अगर रासायनिक बलगतिकी के तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तुमसे नहीं बनते हैं, तो हम तुम्हें इस बात की सत्तावना देते हैं, तुमसे बनने लगेगा आगे चल के, टेंशन लेने की बिल्कुल बात ही नहीं है, और बिल्कुल टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, ये प्रूव करने वाला है। इसी के ऊपर हम 1-2 सवाल और बताएंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। चलो जी अब आगे आओ, पेपर में आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे आगे चेक करना थोड़ा सा, ये है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। नट समीकरण का उपयोग डाट डाट ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताओ। तुमसे क्वेश्चन है नट समीकरण का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, बता सकता है कोई। यहाँ पे डाट डाट लिखा गया है, डाट डाट मतलब किसके लिए किया जाता है बताओ। हाँ सर 1 से 10 तक के लॉग की वैल्यू बता दीजिए, कौन है ये, एक मैं बताता हूं बेटा। टेलीग्राम कमेंट के नीचे जैसे रखोगे ना, कमेंट के नीचे तो तुम्हें फट से पता चल जाएगा। देखो कमेंट के नीचे हम क्या करते हैं, पिन कर देते हैं टेलीग्राम चैनल, जो कमेंट होता है फर्स्ट कमेंट करोगे टेलीग्राम चैनल, वहां पे लिंक रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, लॉग की वैल्यू बता दीजिए सर जी, बता देते हैं लॉग की वैल्यू। आओ फटाफट लॉग की वैल्यू लिखो, जिसको लॉग की वैल्यू नहीं मालूम है ना, लॉग की वैल्यू निकालना तो बता देंगे, लॉग की वैल्यू लिखो। यहाँ पे लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, देखो log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। ये तुम्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। हाँ लॉग की वैल्यू तुम्हें, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी देखो log 1 की जो वैल्यू होती है, यहाँ बराबर लिख दिया गया है, माफ करना बेटा बराबर नहीं होगा यार इसके, ठीक है। log 1, 2, 3, 4, 5, देखो यहाँ log देखो 0 से स्टार्ट होगा, 0.00 से, और 10 क्या होगा, 1 होगा, 1.00। यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहां 1 पे, log 10 1 पे खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बाकी सबकी वैल्यू जो होगी बेटा, बाकी सबकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ही होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, जाहिर सी बात। किसमें बीच में होगी, 0 और 1, हाँ ठीक है जी। हाँ एक मैं बस 2 मिनट के अंदर लिख देता हूं, क्लियर मेरी बात है, बोलो हाँ सर। चलो जी आओ, तो log 1 की वैल्यू ये हो गया, log 2 की वैल्यू 0.30, 0.30, देखो 30 तुम्हारा 10 बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ 0.48
0.60 लिख सकते हो यहाँ पे। log 5 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 0.70, log 6 की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 0.78। हमने निकालना बता देते हैं, हम तुमको निकालना ही बता देंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना बता देते हैं, बस इतना याद रखो बस, ठीक है जी। हाँ 0.85, हाँ 0.85, 0.90, ठीक है। और ये तुम्हें बार बार काम में आएगा, ये तुम्हें बार बार काम में आएगा। हाँ 0.95, ये तुम्हें बार बार काम में आएगा, ये तुम्हें बार बार काम में आएगा, ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। और मोबाइल में देखो यहाँ पे लॉग की वैल्यू जो ऐसे दिया रहता है ना, ये देखो ये इधर हमने खोला है, इसमें दिखा देता हूं तुम्हें। तो ये 10 तक की जो वैल्यू इसने दे रखा है ना, ये 10 तक की जो वैल्यू है बच्चा पार्टी, ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। इसमें से तुम 3 वैल्यू निकाल लो। कौन कौन से? इस वैल्यू को याद रख लो, इस वैल्यू को याद रख लो, इस वैल्यू को याद रख लो, और इस वैल्यू को याद रख लो। सारी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। तुम फिर उसके बाद 10,000 तक की वैल्यू निकाल लोगे। 10,000 तक की वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे हम। हालांकि इसको हम नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट उसमें करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हें करना। अब तुम्हें बताना है, अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब कौन देगा? तुम दोगे। हाँ ठीक है, ओके बेटा, चलो इस बात का हमेशा ध्यान देना। हाँ जी हाँ जी, ये ओनली मेरी क्लास है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, आगे आओ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाँ पेपर क्या है, पहले पेपर चेक करो, क्वेश्चन को छोड़ दो। नट्स समीकरण ज्ञात करने के लिए एक डॉट डॉट, बताओ इसमें क्या भरोगे? नट्स समीकरण का उपयोग डॉट डॉट ज्ञात करने के लिए होता है। बताओ जी, बताओ जैसे किसके लिए होता है? कभी लगता है धूप, कभी लगती है गहरी छांव हूं। हाँ शायरी है क्या? शायरी बोलना है कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, यूं तो सब कहते हैं, यूं तो सब कहते हैं कि जिंदा है हम, और कैसे जिंदा है ये हम ही को पता है। तो ये चीजें है, ये एक शायरी है, बढ़िया बढ़िया शायरी तुम्हारे लिए हम कोशिश करते हैं लाने के लिए, लेकिन जब पढ़ाना हम स्टार्ट करते हैं तो भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, जब करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, नहीं करना है, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी। नट्स समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो तुम्हें पता है किसके लिए किया जाता है उपयोग। देखो तुम्हें पता है यहाँ पे कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान एन लॉग 10 का बेस एनोड अपान कैथोड, यही फार्मूला होता है। अब तुमसे हमारा एक क्वेश्चन है, ई सेल क्या है? देखो ई सेल का फार्मूला ये है, ई सेल क्या है? सेल विभव है। क्या है बेटा? सेल विभव है। तो सेल विभव निकाल रहे हो तुम, तो इसका मतलब इसका जो मान है सेल विभव को निकालने के लिए किया जाता है। तो लिख दोगे यहाँ पे सेल विभव के लिए किया जाता है। किसके लिए बेटा? सेल विभव के लिए किया जाता है। किसके लिए? सेल विभव के लिए किया जाता है। बात खत्म। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हाँ इतनी बातें क्लियर है। हाँ इस बात को हमेशा ध्यान दो। हाँ हाँ बेटा, देखो बेटा एक बात का हमेशा ध्यान देना, हमें इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, जो बोल रहा हूं अभी 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 जो बोल रहा हूं इसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड हमें कोई खरीद नहीं सकता है। फिर से क्या बोला? हमें कोई खरीद नहीं सकता है, चाहे जितना पैसा वाला आदमी। हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है, सुनना ध्यान से, हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है, खरीद नहीं सकता है। अगर तुम बहुत बेहतर होगे तो आओगे, हम तुम्हारे साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, पर हमें खरीद के काम नहीं करवा सकते तुम। और इस वीडियो को पूरी मार्केट में डाल देना तुम, जितने भी बड़े बड़े संस्था हों, जो बड़े बड़े लोग हों, समझ गए? हाँ बात हमेशा ध्यान देना, ठीक है? ये पूरी बात को फैला दो मार्केट में। फिर से, हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है, जो बच्चों के हित के लिए होगा, बच्चों के सही तरीके या उनके पढ़ाई के लिए होगा, या जो गांव
गरीब या जो बहुत देहात में रहते हैं बच्चे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, गवर्नमेंट स्कूल खराब नहीं होता है, अच्छा होता है, लेकिन जहां पढ़ाइयां नहीं हो पा रही हैं, जहां सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जहां पे शिक्षा नहीं हो पा रहा है, जहां पे रोड विकास नहीं हुआ है, जहां पे कोई चीज का विकास नहीं हुआ है, उन लोगों के साथ काम करने के लिए मैं अभी से तैयार हूं। समझ गए मेरी बातें? हाँ, बातें हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो आजकल के ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे मुंह 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 करते रहते हैं, उनसे बताओ जाके, जब तुम मार्केट में पैदा नहीं हुए थे ना, तो मार्केट बना के बैठे थे, समझे। और हमारा एक चैनल है AK पांडे 908, आज से 10 साल पीछे जाओगे तुम, उस पर पढ़ा रहे थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, कक्षा 10 पढ़ा रहे थे, 11 पढ़ा रहे थे, 12 पढ़ा रहे थे। हाँ, सब फालतू की बातें मत करो, ठीक है। चलो, तो इस बात को लिखो कि औरा कभी कम नहीं हुआ था और आज भी नहीं होगा। अकेले हैं तो क्या हुआ, अकेले पहले भी थे, लड़ते अकेले ही थे। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकीर्ण ऊर्जा बढ़ने पर क्रिया की दर क्या कर जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जल्दी बताओ, घट जाती है, बढ़ जाती है। संकीर्ण ऊर्जा जिसको बोलते हो EA, अगर संकीर्ण ऊर्जा तत्व सुनिए, संकीर्ण ऊर्जा बढ़ने पर क्रिया की जो दर होती है, दर मतलब जानते हो स्पीड, मान लो स्पीड, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी, या घटेगी, बताओ जी, बढ़ेगी या घटेगी, बोलो भैया, हाँ बोलो जी, बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बोलो, बढ़ेगी घट जाएगी, जल्दी बोलो, हाँ बढ़ेगी घटेगी, जल्दी बोलो। चलो, आप कहोगे सर इसकी घट जाती है, क्या घट जाती है बेटा, घट जाती है, क्या है ये, संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, निश्चित तक घट जाती है, घट जाती है, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी, घट जाती है, ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है संक्रमण तत्व समानता। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो समानता क्या यौगिक बनाते हैं, कौन से यौगिक बनाएंगे, इसमें क्या लिखे, जटिल यौगिक, क्या होगा, जटिल यौगिक बनाते हैं, जटिल, कठोर कठोर कठोर, जटिल यौगिक बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं, इस बात को समझ, जटिल यौगिक बनाते हैं, बोलो हाँ सर, जटिल यौगिक बनाते हैं, बोलो हाँ सर, ये बात एकदम क्लियर है, जटिल यौगिक बनाते हैं, ठीक है जी, ठीक है। आगे आओ, कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है, बताओ क्या होता है, क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप COOH, ये होता है COOH, यहाँ पे COOH होगा, यहाँ पे COOH होता है, क्या होता है बेटा, COOH होता है, बात खत्म, ठीक है जी, हाँ COOH होता है। आओ जी, आओ आगे करता हूं। कह रहा है फैराडे के प्रथम नियम क्या होता है, ये तुम करोगे, इसको हम नहीं करेंगे, इसको अभी हमने चैप्टर में पढ़ाया था, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट में लिख के होमवर्क बोलना हाँ सर हो गया, कमेंट में लिख के बोलना होमवर्क हाँ सर ये हो गया, फैराडे का प्रथम नियम। रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, इसको तो तुम्हें खूब आता होगा। अच्छा एक क्वेश्चन है तुमसे, रासायनिक बल गतिकी किसके लिए पढ़ा जाता है, रासायनिक बल गतिकी किसके लिए पढ़ा जाता है, बताओ। केमिकल काइनेटिक्स, बताओ किसके लिए पढ़ा जाता है, ये केमिकल काइनेटिक्स किसके लिए पढ़ा जाता है, किस चीज के लिए पढ़ा जाता है, कोई बता सकता है यहाँ पे, इसका कारण बताओ, कारण, कारण क्यों पढ़ा जाता है, पढ़ना अलग चीज है, कारण क्या है, हमने बता रखा है कारण क्या है, बताओ कारण क्या है, अरे बोलो यार, बोल बा क्या करता है, बोलो ना, कहा तू सबने। तुम लोग को एक टेस्ट करवाएंगे हम, उस टेस्ट के अंदर तुम लोग को हम कुछ देने वाले हैं, कुछ छोटा बहुत चीजें देंगे, अमाउंट दे देंगे यार, थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ाई में थोड़ा सा मदद हो जाएगी, है ना, पर अभी नहीं करवाएंगे, थोड़ा रुक के करवाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, सही चीज़ है, हाँ ओके, हाँ चैप्टर 3 को नंबर करवा दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अभिक्रिया के स्टडी के लिए, क्या काइनेटिक स्टडी के लिए, किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, स्पीड के लिए, हाँ देखो पूरे लिखोगे, अभिक्रिया की स्पीड के लिए, क्या, अभिक्रिया की स्पीड के लिए,
अभिक्रिया की स्पीड बोल दो यार, दर बोल दो यार, वेग बोल दो यार, बोल लो, लेकिन तुम कुछ लोग तुम बोल लिया करो, इतना सब बोल लिया करो। हाँ, ये सारी चीजें बोल लोगे क्या? बोलो। हाँ सर आपके कपड़े कौन धोता है? हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन है, पानी डालो, निरमा डाल दो, चाहो तुम लुंगी लगा लो आराम से और चले जाओ, 2-3 दिन करते रहो, सब होते रहता, वॉशिंग मशीन धुल लाएगी। निकालना है उसको, मोटर होता है, पानी मारे, ऐसे ऐसे फैलाए, डाल दिए, घुमा दिए चक्री, सूख गया, निकाले, ले जाके छत पे डोरी बांधे रस्सी से, ऐसे जानते हो ना, रस्सी सुतरी वाली, उस पर ले जाकर डाल दिए, सूखा धूप में, 2 घंटे बाद उतारे, फिर लाए, प्रेस करे, बस पहन लिए और क्या। और प्रेस भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्रेस करके कपड़ा पहनते हैं, नहीं, कपड़ा बहुत है अपने पास। हाँ तो अभी टेंशन नहीं है, अगर एक बार धुल लेते हैं तो 1 महीना चल जाता है। ठीक है जी। हाँ हाँ, इतनी बातें क्लियर समझो। हाँ ठीक है। सर जी आप काले हैं, देखो ये मत कहा करो यार, हमको घर वाले हमको कल उल्टा बोला थे, तुम सब बोला था यार, इस इंसान की मर जाती है वो इच्छा, मर जाती है। कहने जा रहे हो अब कि अभी बता, कहीं जा रहे हो क्या? देखो तुमसे क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से सुनना। कहने जा रहे हो, एक बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है। कहने जा रहे हो अभिक्रिया होती है, बताओ अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होगी? हमने बताया था अभी अभी कुछ दिन पहले, होती है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल में बताया था, याद है तुम्हें? हाँ जल्दी बताना कौन सी अभिक्रिया होती है इसके अंदर, कौन सी अभिक्रिया होती है? पहला ऑप्शन होगा रेडॉक्स, दूसरा ऑप्शन होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, तीसरा होगा अपचयन, और चौथा तुम्हारे पास होगा इनमें से कोई नहीं। बोलो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बोलो क्या होगा? नहीं कोई नहीं, जल्दी बोलो जल्दी से। हाँ इनमें से कोई नहीं, बोलो बोलो बोलो। आ अरे बोल बा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ नंदनी, राध, रानी, क्या हो गया जी? अरे भैया ये रेडॉक्स रिएक्शन करवाता था, याद हो तुम्हें? रेडॉक्स, रेडॉक्स, हाँ इसके बाद रेडॉक्स क्या करवाता था। और इसके अंदर एक बात और थी, ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी देगा नहीं, याद है तुम्हें? फॉर्मेल्डिहाइड लेते थे तुम, 2 बार ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड लेते थे। किसको किसको याद है ये? एक बार NaOH के साथ रिएक्शन करवाते थे, ऐसे ऐसे करवाते थे। तो होता क्या था, बोलो जल्दी से, क्या होता था यहाँ पे? देखो एक का ऑक्सीकरण हो जाता था और एक का अपचयन हो जाता था, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन हो जाता था। ठीक है, एक किसमें से, यहाँ पे तुम KOH ले सकते थे। अब इस रिएक्शन को तुम्हें मालूम होगा यार, इस रिएक्शन को तो हमने करवा रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक 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 ठीक, चलो जी। तो देखो इसका क्या होता था, याद है तुम्हें? HC डबल बॉन्ड सोडियम फॉर्मेट बन जाता था एक, और एक तुम्हारे पास मेथेनॉल बन जाता था, यही होता था। अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ाया है ना, उसमें ये क्वेश्चन था कि नहीं था? और उस चैप्टर को तुमने नहीं पढ़ा है तो तुमसे ज्यादा गंधैला, गंधैला आदमी क्यों नहीं ना, गंधैला आदमी नहीं ना, आदमी नहीं ना। अगर तू होकर नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं जानते, फिर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ पढ़ना है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। हाँ ठीक है जी। हाँ चलो रासायनिक बल्कि, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है एमाइन का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एमाइन, ऐसे लिखो एमाइन, एमाइन लिख लो ऐसे एमाइन। और एमाइन के लिए तुम प्राथमिक एमीन क्या होता है, देखो प्राथमिक एमीन क्या होता है, एमाइन का वर्गीकरण, ऐसे लिखो वर्गीकरण, एमाइन का वर्गीकरण लिख लिया? बोलो हाँ सर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले लिखो प्राथमिक एमाइन, प्राथमिक एमीन लिखो, यहाँ पे प्राथमिक एमीन लिख दो प्रेम पूर्वक। तो एमीन होता क्या है जानते हो? NH2 समूह होता है, ऐसे NH2। अगर यहाँ CH3, इससे अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्राथमिक एमीन बोल देंगे। ठीक, अगर मान लो नाइट्रोजन से हमने 2 तरफ कार्बन जोड़ रखा है, ऐसे 2 तरफ, ऐसे 2 तरफ कार्बन जोड़ रखा है और एक हाइड्रोजन जोड़ रखी है, तो इसको हम द्वितीयक एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? द्वितीयक एमीन होता है, द्वितीयक एमीन होता है। ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। और अगर इसी एमीन के अंदर, सुनना, इसी एमीन के अंदर हमने क्या कहा है? CH3
यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक CH3 हमने यहाँ पे जोड़ा और एक CH3 हमने यहाँ जोड़ा, यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ रखा है, तो इसको हम 3 डिग्री का एमीन बोलते हैं। क्या तुम्हें इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ बोलो 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 बोलो, क्लियर इतनी बातें? तो ये इस तरह से होता है। बोलो हाँ सर, ये इतनी बातें तो तुमको क्लियर हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एकदम बढ़िया मस्त तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो गए हैं अच्छे से। आगे बढ़ लो भैया, प्रेम पूर्वक भारत माता की जय बोल के। अब हाँ, ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। चलो जी, इसको सॉल्व करना है। अब सुनो ध्यान से, किस तरह से ये सॉल्व होता है, ये भी दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, आ जाओ देखते हैं उसमें। ये लॉग की वैल्यू याद रखना सारी चीजें, ठीक है? लॉग की वैल्यू याद रखना। तुम्हें पता है, मुझे पता है। आओ जी, ये है सवाल, इसमें वैल्यू भी दे रखी है, लॉग ऑफ की वैल्यू दे रखी रहती है। अगर लॉग की वैल्यू तुम्हें नहीं दे रखा है तो तुम्हें टेंशन लेने को सकता नहीं। सर कल कौन सी क्लास है? कल पूरी किताब के वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। उस 50 क्वेश्चन के अंदर बहुविकल्पीय भी होगा और लघु उत्तरी होगा। 50 क्वेश्चन के अंदर मतलब रिएक्शन का ज़्यादा पार्ट होगा। जो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो कल होगी क्लास, यानी कल लगी हुई है, कल 7 बजे। आप अगर चेक करना हो तो देख लो, अभी क्लास लगी हुई है। टॉप 50 मतलब 50 क्वेश्चन। अब उस 50 क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुम्हें आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? तो उसको हम प्रॉपर तरीके से कल करेंगे, ठीक है जी? रेडी रहना बच्चा। हाँ चलो आओ, उसके बाद वो करें। आओ, कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया की स्पीड क्या होती है, बता सकता है कोई? कोई बता सकता है? अगर ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, मतलब उसकी चाल क्या होगी? कोई बता सकता है यहाँ पे? बोलो, कोई बता सकता है यहाँ पे? आप बोल दो हाँ बता सकता हूँ। देखो ताप बढ़ाने पर, देखो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है? वो बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है, ठीक है बेटा? देखो बेटा, सेम चीजें कभी मत पढ़ना, चाहे हम पढ़ाएं और चाहे कोई दूसरा टीचर पढ़ाए, इस बात का हमेशा ध्यान देना। अगर सेम मैं तुम्हें चीजें पढ़ा रहा हूँ ऐप में, सेम चीजें तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, सेम चीजें के लिए तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ, तो सेम चीजें नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। क्योंकि तुम आगे के लिए, जैसे मैं केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि केमिस्ट्री मुझे पूरी तरह से आ रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये चीजें कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होता है हर टीचर के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि केमिस्ट्री मुझे आ रही है तो आप मेरी क्लास मत देखिए, आपको हमारे चैनल से ज़्यादा, हमारे क्लास से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में ध्यान देने की आवश्यकता है जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, समझ गए? और अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें केमिस्ट्री नहीं आ रही है और हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत केमिस्ट्री में है, तो तुम इस सही जगह पे आए हो, एकदम सही चीज़ पे आए हो। हम तुमसे वादा करते हैं कोई ऐसा यूट्यूब पे नहीं होगा जो हम पढ़ाएंगे उसके बाहर से आ जाए, कि बोले चाहे जो। समझ गए मेरी बातें? हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान देना। चलो आओ जी, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक। अब कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ गई है, सुनना ध्यान से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आ गया है, हाँ जी हाँ जी सुनो, ओके हाँ ठीक है ओके। अब अगर तुमसे बोला गया कि प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि सुनते मान तुम्हारे दिमाग के अंदर दो चीज चलना चाहिए। प्रथम कोटि सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दो चीज चलना चाहिए प्रथम कोटि के लिए। पहला चीज जो तुम्हें चलना चाहिए माइंड के अंदर, वो चलना चाहिए कि फार्मूला, एक ये फार्मूला होता है, हमेशा इसको याद रखना, ये फार्मूला होता है log 10 का बेस a/a माइनस का x, और एक फार्मूला तुम्हारे पास ये हो जाएगा यहाँ पे k बराबर 0.693 अपान का t हाफ। ये अर्ध अभिक्रिया होती है, अर्ध आयु होता है, और ये पूरी अभिक्रिया होती है। बस इतने लिख लो। अब लगाना कौन सा है हम बता देते हैं अभी।
अब इसमें लगेगा कौन सा वो हम क्लियर करेंगे, इसमें लगेगा कौन सा ये हम क्लियर करेंगे, ये कोई क्लियर नहीं करेगा। अभी तुम्हें फार्मूला लगाना आ जाएगा। आ जाओ। कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया, कह रहा है 10 मिनट। देखो यहाँ पे लिखा गया है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हुआ क्या जानते हो? टाइम, ये समय दिया गया है, ठीक है, समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम। तो टी बराबर यहाँ पे दिया गया है 10 मिनट, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 20% पूर्ण होती है। देखो परसेंटेज दिया गया है 20। अगर कभी भी किसी सवाल में परसेंटेज दिया गया हो और चैप्टर का नाम प्रथम कोड दिया गया हो तो फार्मूला तो कंफर्म है, लेकिन 20% के लिए क्या लगेगा? तो हमेशा ये x की वैल्यू होती है। 20% जो है वो हमेशा x की वैल्यू होती है। कोई भी परसेंट आएगा तो हमेशा वो x की ही वैल्यू होगी, इसके अलावा और किसी की वैल्यू हो ही नहीं सकती, बात खत्म। उसके अलावा और किसी की वैल्यू वो होएगी ही नहीं, वो सिर्फ x की वैल्यू होगी, इस बात का ध्यान देना। अच्छा जी, पूर्ण होती है तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। और ये x भी क्या है? परसेंटेज 80 आया है, ये भी क्या है बेटा? x की ही वैल्यू है, यानी 2 बार x की वैल्यू लगाना पड़ेगा। अब किसी भी ऐसी न्यूमेरिकल में 2 बार x तो नहीं आ रहा है। हाँ ये हो सकता है x किस में आ रहा है, चेक करो, इसमें आ रहा है क्या? इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो ये फार्मूला तो लगेगा नहीं, बात खत्म। इसमें x आ रहा है, हाँ ये लगेगा, लेकिन इसी फार्मूले को हम 2 बार लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आओ चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम k निकालते हैं। क्यों निकालेंगे k, क्यों निकालेंगे ये बताइए। k निकालने के पीछे लॉजिक, अगर हम कभी भी किसी का k निकाल रहे होते हैं तो मतलब हम स्पीड निकाल रहे होते हैं अभिक्रिया की, कि अभिक्रिया किस स्पीड से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, ये हम निकाल रहे होते हैं, इस बात का ध्यान दो। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं 20% वाला, 20% वाला निकालते हैं। चलो जी 20% वाला कह रहा है यहाँ पे फार्मूला कौन लगेगा, यही लगेगा, बात खत्म है। तो k बराबर 2.303 हमने लिख दिया, टाइम लिख दिया, यहाँ पे log 10 का बेस लिख दिया हमने, a लिख दिया हमने, a माइनस का x फार्मूला हो गया। बोलो हाँ सर। k बराबर यहाँ पे 2.303 लिख दिया, टाइम कितना दिया गया है? 10 मिनट, ये लिखा है 10 मिनट हम लिख दिया, यहाँ पे लिख दो 10 मिनट। log 10 का बेस a कितना होता है? हमने तुमसे बोला है कि कोई भी सवाल लगाओगे a की वैल्यू हमेशा वहां पे 100 होगी, इसके अलावा और कुछ होगी नहीं। a की वैल्यू ऑलवेज 100 होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखोगे? ऑलवेज 100, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे a की वैल्यू 100 माइनस का यहाँ पे 20, बात खत्म। चलो जी k बराबर 2 पॉइंट, देखो सवाल मोड़ लेगी ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। log 10 का बेस 100 है, 100 लिख दिया, बटा 100 में से 20 गया, 80 आ गया। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, बात खत्म। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं? बचा क्या तुम्हारे पास? log 10 का बेस से बचा तुम्हारे पास यहाँ पे 10/8, यही बचा। हाँ अब इसकी log 10/8 की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। 10/8 की तो वैल्यू निकाल ही नहीं जाते, आओ निकालते हैं इसको। एक नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 10/8 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से। अब यहां से log की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आ जाओ बताते हैं। log 10 का बेस 10/8 दिया गया है, सुनो ध्यान से। ये जो 10 का बेस दिया गया ना, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस जान लो ऐसे ही लिखा गया है। log 10 का बेस से लिख लो 10/8, बात बराबर है 10/8, ये बात बराबर है, ठीक है। हाँ बस एक तरह का बेस दिया होता है, बस कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब एक फार्मूला होता है log m/n, बराबर क्या होता है फार्मूला? log m माइनस का log n, यही होता है। जल्दी बोलो। आप कहोगे हाँ यही फार्मूला होता है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। हमने कहा ठीक है, सुनो फिर ध्यान से। log यहाँ पे है 10 बटा यहाँ पे 8 है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब m तुम्हारा 10 हुआ और n तुम्हारा 8 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम log 10 माइनस का log 8, कोई दिक्कत नहीं है। log 10/8 बराबर log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, माइनस log 8 की वैल्यू कितनी होती है? 0.90 होती है, यही होती है। जल्दी बोलो हाँ। तो यहाँ पे log 10/8 बराबर कितना आ गया? 0.10, ये आ गया, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही तो करोगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो भैया, हाँ बोलो बो, अरे बोलो बाहो, बोला बोला ना बबुआ।
आज मिथिला नगारी या निहार सखिया। तो यहाँ पे लिखो के बराबर 2.303 अपान 10 हो गया, और यहाँ पे लॉग हो गया। देखो लॉग 10 का बेस इतने के वैल्यू, देखो इतने की वैल्यू क्या निकल के आई, इतने की वैल्यू क्या निकल के आई है, अभी अभी कुछ देर पहले निकल के आई थी 0.10। बात खत्म। यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे गुरुजी नहीं हो जा। हाँ 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 ओके चलो जी। आगे बढ़ते हैं। इसको के की वैल्यू निकल आया है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना इतना इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, कुछ करेंगे नहीं, इतना छोड़ ही देते हैं, कुछ करेंगे नहीं। चलो इधर आ जाओ। अब कह रहा है अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। देखो एक में तो के निकाल लिया तुमने, स्पीड तो मतलब अभिक्रिया इस स्पीड से हो रही है। दूसरे में कह रहा है समय निकालना है तुम्हें, दूसरे में टी निकालना है, टी। चलो जी फिर से वही फार्मूला लगाओ। अब तुम निकालने जा रहे हो 80% के लिए। जब भी 2% दिया होगा, पूरी जिंदगी ध्यान देना, जब भी 2% दिया होगा तब तब तुम्हें बार बार दोनों का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, और बाद में दोनों को एक कर देंगे। कैसे करेंगे ये पता लगेगा। अभी के का मान रख देंगे, आ जाएगा। देखो ध्यान से 80% के लिए निकाल रहे हैं, के लिए निकाल रहे हैं, के लिए निकाल रहे हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल पे हम तुमको 1000 बार क्या करवाएंगे जानते हो, प्रैक्टिस करवाएंगे यार। तुम टेंशन ना लेना, हम हैं तुम्हारे साथ, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तो मॉडल पेपर कर रहे हो। चलो जी चलो आओ। अब यहां पे चेक करना चेक करना चेक करना क्या है भैया, के बराबर फार्मूला लिखो 2.303 अपान का टी लॉग का 10 का बेस ए अपान ए माइनस का एक्स। बोलो स्वाहा। यस सर। टी को इधर ले जाओ, हमने टी इधर ले जाया। 2.303 अपान नीचे के आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 10 का बेस। ए कितना दिया गया है, ए हमेशा 100 होता है। ए कौन सा है यहाँ पे, यहाँ 100 ही होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 80% होगा, 80। यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर यहाँ पे 2.303 अपान का के आ गया, लॉग 10 का बेस यहाँ पे हो जाएगा 100/20, कट गया, आ गया 5। बोलो स्वाहा। इसको भैया कहाँ लिख दूं, ये वाली चीज को कहाँ लिखूं बताओ, ये इसको मैं हटाना चाहता हूं। दोनों के पेचीदा सा गलिया रे, इनमें मिलके तू हिलता है कहाँ। आओ यहाँ पे आगे बढ़ लो। टी बराबर आ गया 2.303 अपान का के आ गया, लॉग 10 का बेस यहाँ पे 5 आ गया। बोलो स्वाहा। बोलो हाँ सर, इतनी बातें तो आपकी हमें बहुत समझ में आई, ठीक है। लॉग 5 के वैल्यू का होता गजोधर, लॉग 10 का बेस 5 की वैल्यू क्या होता है, 0.7 के आसपास आता है ना। अभी लिखवाए थे ना, बोलो हाँ गुरुजी लिखवाए थे आप। ए अभी भूल गए तुम लोग। तुझसे बड़ा गधा इस दुनिया में कौनो नहीं बाटे। 70 आसपास होगा, 70। ये देखो ये हे मोरी मैया, ठीक है जी कर लो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रेम पूर्वक। टी बराबर यहाँ पे लिख दिया 2.303 अपान का के। बोलो स्वाहा। इनटू में यहाँ पे लिखो, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगा 0.70। बोलो स्वाहा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, लॉग फार्मूला ऐसे। चलो जी ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो। टाइम बराबर 2.303 इंटू में 0.70 हो गया बटा के का मान रखो, के का मान रखो या निकाले हो, ये नीचे है, ये इसको उठा के रख दो। के का मान यहाँ पे, के की जगह यहाँ पर 2.303 इंटू में 0.10 अपान का 10। बोलो यस सर, बोलो यस सर, हाँ बोला, बोलो बोलो बोलो। ये पूरा देखो, इसको देखो, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, हाँ सर। ये पूरा कट गया, बोलो यस सर।
और 10 अगर ऊपर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.70 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, 1 0 हट जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.70 ही आया है टाइम, और कितने आया है, देखो यहाँ मिनट दिया गया था, 10 मिनट दिया गया तो मिनट ही आएगा, इसमें मिनट ही आएगा, और क्या 0.70 मिनट के आसपास आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर। बोलो क्या हो गया। आप बहुत कॉमेडी है। अरे कॉमेडी नहीं करता हूँ, पगला गए है का तू का एक बात बताई, हमरे घरे में जाऊँ ना है ना, हमका सब कलूटा कहा थी, जे जे हम सही कही कलूटा। देखा तोहरे सबके नज़र में हम बहुत बड़ा टीचर है, और इंडस्ट्री की नज़र में भी बहुत बड़ा टीचर है, मेरे पास बहुत जने का फोन होना आवत, लेकिन भाई साहब जब तू घरे पहुंचा था ना, एक लोटा पानी लाओ रे अंकितवा, अंकितवा, तुका कहे भाई इसका बाहर बांध देना, बहुत दुख होता है, सही बता रहा हूं, अपने दिल की हालात बता रहा हूं। हाँ ऊपर से कलूटा बोला थे यार, हमका घरवा वाले हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। गवर्नमेंट ने अभी रूल पास किया है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह से कोई अगर परेशान करे, पर्सनल हैरेसमेंट करे, तो तुम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो हम जो है अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ यश, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलो। यही सारी चीजें हैं जिंदगी में, और क्या बताएं तुमको अपने बारे में बताएं, और क्या बताएं अपने बारे में। आपकी कोई महिला मित्र थी हमारी, अरे बहुत महिला मित्र हैं भैया। एक बार का भा हमारे घरे वाले कहें जा एक लड़की देखे आवा, तू का कहानी बताओ तो, बड़ी सच्ची कहानियां। अभी पहले वो कुछ दिन के बतिया जाते ही हम गए, हमें साथे 2 जने और गए, उनके नाम कहा ले लियो, 2 जने वीडियो देखा था यहाँ बैठ के, यहाँ बगलिए बैठा हूँ, वो एक के नाम गोपी है, और एक के नाम हमारे पास राहुल है, विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा, हमारा वो अच्छा दोस्त है। तो गए, लड़की जैसे पहुंचे, उनकी लड़की का नाम मुस्कान रहा ना, का रहा ना, मुस्कान। जैसे बताएं माय नेम इज मुस्कान, हमने कहा हो गया बहुत बड़ा नुकसान, अबे ड्रम वाला केस सुलझा नहीं ना, हमने कहा ऐसा है भैया, 5 रुपया की बिस्कुट तो हम खाए ले, लेकिन तू उसे दिया ना करब, फिर लौट ही आए हम। बताओ, जरूरी नहीं कि सारी लड़की मुस्कान नाम के खतरनाक हों, लेकिन भाई साहब जब जब शादी ब्याह करे के दिमागों में सोची थी, अपने मनों में दिल दिमागों में डाली थी, तब पता नहीं क्यों ना क्यों टपकाइन दे था, पूरे लड़कन में डर का माहौल चल रहा है। क्या बता रहा हूँ, बड़ी दिक्कत यह, और सबसे दूसरी दिक्कत का है कि मान लिया तो ब्याह कहीं ला बहन, ठीक है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम का जानो देव बाबू, गवर्नमेंट कहे है कि अगर एक चुटकी सिंदूर तो केहू के मांग में डाल दी है ना, तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारा ले जाइए वो। तो सबसे पहले दिक्कत तो यही बात क्या है कि हमारा आधा प्रॉपर्टी तो निपटा दी है वो एक चुटकी सिंदूर के अंदर। तो फिर हमका फिर ध्यान आवा था उधर तरफ, हिमालय तरफ, कि जब तक पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, हिमालय वाला रास्ता पकड़ेंगे, लंबा रास्ता है, जाने में भी टाइम लगेगा, तब तक जिंदगी निपटिन जाएगी। हाँ ठीक है। नहीं तो बहुत नहीं कहा, हमको पता है तू सबने बहुत नहीं कहा, हमारा खराब है जानता। अब आगे पढ़ाई तू सब बन बकैती करे, हमसे आ गया, मैं तुमको एक बात बोल दे, तू 4 बात हमको बोल के चला जाएगा।
देखा एक ख्वाब जो ये सिलसिले हुए। न्यूक्लियोफिलिक अभिगम, अभिगम का मतलब होता है यहाँ पे योगज अभिक्रिया होती है। इसको तुमने पढ़ाया गया था अभी, बोलो हाँ, योगज अभिक्रिया पढ़ाया गया था, जिसके अंदर तुम HCN को जोड़ते थे और सोडियम बाइसल्फाइड को जोड़ते थे, याद है तुम्हें? इस दोनों को जोड़ते थे। अभी अभी पिछले वाले लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन वाला पढ़े थे, है ना? हाँ, बोलो बोलो भैया। होता नहीं होता? हाँ, ओके, हाँ, चलो ठीक। टॉलेंस अभिकर्मक क्या होता है? इसको रजत दर्पण के नाम से जाना जाता है, टॉलेंस टेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, टॉलेंस टेस्ट किसके लिए यूज होता है? टॉलेंस टेस्ट किसके लिए उपयोग में होता है, बता सकता है कोई? इसको आप टॉलेंस अभिकर्मक बोलते हो, टॉलेंस परीक्षण बोलते हो, टॉलेंस परीक्षण बोलते हो। ये किस यौगिक के लिए काम में आता है? कोई बता दे जाने, कोई बता दे जाने, बताओ जल्दी से। टॉलेंस ऑफ फिर ओ भैया, हाँ, टॉलेंस ऑफ फेलिंग बोलेंगे क्या? फेलिंग परीक्षण, फेलिंग टेस्ट, दोनों में से किस काम के लिए आता है? बताओ जल्दी से, किस काम के लिए आता है? फेलिंग परीक्षण किसके लिए आता है, बता दो जाने हम। फेलिंग परीक्षण किसके लिए आता है? फेलिंग परीक्षण किसके लिए काम में आता है, बता दो जाने तुम्हें हम। हाँ, बोलो किसके लिए काम में आता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, चलो अब क्वेश्चन बताओ। हाँ, सब लोग बता तो हैं, बहुत बढ़िया। यही सब देखो, यही चीज देख के ना हमको मोटिवेशन मिलता है यार, तुम मतलब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो। देखो, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता था? ये होता था अभी पीछे वाला चैप्टर एक दिन पहले पढ़ाया हूं। अगर तुम नहीं पढ़े बेटो, जो नए बच्चे आए हैं उनसे हाथ जोड़ता हूं मैं। हम वन शॉट हर चैप्टर को करवाने के बाद क्वेश्चन करवाने, कल हम टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर लोगे तुम, बहुत सारी चीजें कर लोगे। समझा करो मेरी बात। फेलिंग टेस्ट क्या होता है? एल्डोल संघटन हमने बताया था। एल्डोल, एल्डोल कौन देता है पता है तुम्हें? एल्डोल संघटन कौन देता है बताओ? ये सब एल्डिहाइड कीटोन के हैं। कहने जरूर किया तो तुमने अभी किया था कुछ देर पहले। ये सारी रिएक्शन में एक ही चैप्टर के हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो, बोलबा कि ना बोलबा? सर गाना सुना दीजिए, कौन सा गाना सुनना है तुम? बोलबा कि ना बोलबा, बताओ जल्दी से। हाँ, बोलबा सर। हम्म। सर जी आपके गोत्र क्या है? पंडितों जी देखे लेकिन कहा हमारा क्लास, हमार गोत्र देख के भी है तो करवावा तुम। हाँ, हमार गोत्र अगर हमको पता हो तब वो तो उसे ना बताइए, हमको पता ही ना पहली चीज तो। एल्डोल संघनन, ठीक है जी, एल्डोल संघनन। हाँ, एल्डोल संघनन, ये रिएक्शन भी तुम्हें पढ़ाया गया है। तो इस पूरी रिएक्शन को कौन से चैप्टर का है? अभी परसों वाली क्लास में हमने पूरा बताया था, एल्डिहाइड। और फिर इसको अगर बताएंगे तो टाइम पूरा वही जाएगा। ये जो चीज हमने नहीं बताया है उस पर हमें पूरा फोकस किया। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कर लोगे जल्दी बोलो। हाँ सर कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो हाँ कर लेंगे। ओके, हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ओके, हाँ, आ जाओ। चलो जी, कितनी बातें क्लियर है? हाँ, ठीक है जी, आगे बढ़ लो बच्चा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम सर्वम। यार एक क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन फिर सेम उसी तरह क्वेश्चन है। जहां पे 20 था ना, वहां पे 40 दे दिया गया। अब की बार वहां पे 40 दे दिया गया है, बाकी सवाल सेम ही है। तो ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। इस सवाल को तुम्हें करना है प्रॉपर तरीके से, और कल के क्लास में पूरे किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन मतलब टॉपिक है उसके, वो तुम्हें पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से तुम्हें ध्यान देना है पढ़ने के लिए। ठीक है? हाँ, चलो जी, आगे बढ़ते हैं हम।
अब तेरी, तो अब ये यहाँ पे क्लास तुम्हारी हो गई इंड, ठीक है। अब तुम नीचे हमें क्लास के नीचे तुम करो कमेंट कि तुम्हें किस किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सब्जेक्ट लिखोगे और उस सब्जेक्ट के बागे अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस उसके आगे लिखोगे प्रॉब्लम अपनी, क्या लिखोगे, प्रॉब्लम लिखोगे, प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरी चीज है कमेंट में पिन कर देंगे, अभी हम कमेंट जो होगा ना उस कमेंट के अंदर अपना टेलीग्राम चैनल पिन कर देंगे, तो जितने भी बच्चे हो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए, और सुनो मेरे टेलीग्राम के अलावा एक टेलीग्राम है, इसके अलावा कोई टेलीग्राम है नहीं, और मेरा कोई अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, इस बात का ध्यान देना। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था, लेकिन वो सिर्फ बनाया है जिसमें से लगभग 1000 बच्चे हैं, उसके अलावा कोई मेरा नाम से अगर बहुत सही तुम्हें दिखे जान लेना, नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब है ही नहीं है, वो मेरा नहीं है, किसी और का हो, तुम फंस चुके हो पूरी तरह से, ना तो कोई। और मेरा एक ही ये यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बहुत सारे हमारे नाम से भी यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये चीज़ को नहीं पता है कि एक जैसा यूट्यूब नाम चैनल होने से उनकी रीच खत्म हो जाएगी। हाँ, आप दूसरा थोड़ा अंकित सर फैन पेज डाल लो, अंकित सर कुछ और उसके आगे ऐड कर लो, तब तुम वायरल हो जाओगे, लेकिन सेम चैनल होने से ना तुम्हारी रीच मर जाएगी। क्यों रीच मर जाएगी, क्योंकि हम आगे रहेंगे, फिर जो भी आएगा सर्च में हम आ जाएंगे, तो इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सर मोनेटाइज करवा दीजिए, चैनल को मोनेटाइज हमने किया ही नहीं है अभी, और करेंगे भी नहीं, हाँ। और फिजिक्स करवा दीजिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल करवा दीजिए बहुत जल्द करवाएंगे, टेंशन मत लो, हाँ ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, सब करवा देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ओके। तो टेंशन तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। और तुमको जाते जाते एक बात कहनी है, चुप्पे से कह दे, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, ये ले लो, जट जाते हो। तो तुम्हें बढ़िया से पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। सभी को लव यू, बहुत सारा प्यार। आप बहुत अच्छे पढ़ाई करते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत लीजिएगा। वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सारे बच्चों के साथ जो बच्चे अभी ये है कि इनको लग रहा है कि हमने पढ़ाई किया ही नहीं है, और कल वाली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी किताब के टॉप 50 वो क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग वाले हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा, कल शाम को 7 बजे बढ़िया तरीके से धमाल मचाया जाएगा, ठीक है बेटा, हाँ। और हाँ ठीक है बेटा, चलो सभी को लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू, सभी को बहुत सारा लव यू, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल तुम्हें नहीं लेनी, पढ़ाई करते हो अच्छे से, बाकी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत लेनी है, ठीक है। बाकी जो दिक्कत होगी हम उसको देख लेंगे, हम उसको चेक कर लेंगे, तुम्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। पढ़ाई लिखाई करते रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ने साया थे तेरी यादों में लगे